ठीक है, हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का टॉपिक है स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन 2020। अगर डिजिटल मार्केटिंग को एज ए करियर कोई भी ऑप्ट करना चाहता है, कोई भी प्लान कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग को ऑप्ट करने के लिए, या कोई सोच रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग को मैं एज ए करियर अपनाऊं। अच्छा, इसमें करियर के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, उन सारे एस्पेक्ट को जानने की कोशिश करेंगे। क्यों डिजिटल मार्केटिंग एज ए बूम, एज ए कह सकते हो कि एज ए इतना बड़ा स्कोप क्यों बना, क्या रीजन रहा इतना स्कोप बनने का डिजिटल मार्केटिंग का, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैं म्यूट कर देता हूँ माइक, कुछ लोगों के माइक्स ऑन है तो कन्वीनियंट रहेगा आप लोगों के लिए। जी, तो सबसे पहले आज के टॉपिक का एजेंडा जान लेते हैं हम लोग। राइट, आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, वी विल डिस्कस डिमांड ऑफ इंटरनेट, और हम लोग डिस्कशन करेंगे कि उसको कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और डिटेल एस्पेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू से आप जान सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में कितना बड़ा एक स्कोप आया है, एक अपॉर्चुनिटी आया है, उस सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको अपने स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन की मदद, मैंने एक डेटा निकाला था, उस डेटा की हेल्प से आपको समझाता हूँ कि इंडिया में ही नहीं अक्रॉस द वर्ल्ड, और डिजिटल मार्केटिंग जो लोग सोच रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ लिमिटेड है, ऐसा नहीं है। ये इसका जो अपॉर्चुनिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में है, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में है। और मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम प्रणव झा है और मैं को फाउंडर हूं पीआईएमएस का, और इसके अलावा मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी चलाता हूं, और उस एजेंसी के थ्रू से या स्टूडेंट को कंसल्टेंसी देते हुए, कंपनीज को कंसल्टेंसी देते हुए, मैंने ये देखा है कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफाइल है जिसका अपॉर्चुनिटी हर एक सिटी में, हर एक कंट्री में, हर जगह इसका अपॉर्चुनिटी है। तो आप उसको जैसे चाहे वैसे पिक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो जॉब कर रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो यूएस के लिए भी काम कर रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी काम कर रहे हैं, और वो घर बैठ के काम कर रहे हैं। उनको जरूरत नहीं है वहां पे ट्रैवल करने की, उनको जरूरत नहीं है वहाँ यूएस जाने की, ऑस्ट्रेलिया जाने की, या किसी और कंट्री में जाके जॉब करने की। तो यहाँ पे एक अच्छा सा अपना इंटरनेट का सेटअप, जैसे हम लोग भी बैठे हैं आजकल, जो आपको पता है कि कोविड का कितना इफेक्ट है। तो कोविड के इफेक्ट के कारण जितने भी जॉब्स हैं वो कहीं ना कहीं घर घर बैठ के लोग अपना ऑपरेशन चला रहे हैं। पीएमएस का एक इंस्टीट्यूट नोएडा सेक्टर 16 में ऑलरेडी वी वर वर्किंग, हम लोग इस ऑपरेशन जो सारा का सारा था, अगर हम बात करें फरवरी तक जो है वो कंप्लीटली ऑपरेट हो रहा था वहां से। लेकिन जैसे ही पैंडेमिक आया, सिचुएशन क्रिएट हुआ, हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि हम लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाएंगे, ऑनलाइन बेस लाएंगे। लेकिन ये एक स्कोप अपॉर्चुनिटी हमको भी समझ आया, और शायद जो लोग भी इस वेबिनार को अटेंड करें उनको भी एक सेशन के बाद बहुत सारे क्लैरिटीज हो जाएंगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे माइंड में कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या बेनिफिट होगा नहीं बेनिफिट होगा। वो सारे के सारे डाउट्स आपके मैं आज क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस सेशन के थ्रू से। मेरा एक्सपीरियंस 8 इयर्स का है डिजिटल मार्केटिंग में। जितनी चीजें मैंने जानी है, कोशिश की है क्लाइंट को बताते हुए, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, या फिर कंसल्टेंसी देते हुए, वो सारे के सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में आज शेयर करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी क्वेश्चन है डिजिटल मार्केटिंग के लिए वो आप लोग जरूर पूछो, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तभी आपको पता चलेगा कि रियल स्कोप क्या है। आपका कोई भी क्वेश्चन अगर रह जाता है, अगर आप लोग नहीं पूछ पाते हो कोई भी क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं आप उस एक एस्पेक्ट को, उस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को नहीं जान पाओगे जो कि आपके करियर को चेंज कर सकता है। ये डिसीजन मैंने 2013 में लिया था, कई लोगों ने जल्दी लिया, और कई लोग अभी भी सोच रहे हैं कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या स्कोप रहेगा। तो मैं उसी के लिए आपको एक डेटा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम लोग एक मोबाइल यूजर्स के डेटा की बात करें ना, आप सबको पता है। अच्छा, आप लोगों से जानना चाहूंगा कितने लोगों को लगता है कि जो डिजिटल मार्केटिंग, या फिर जो एक डिजिटल मार्केटिंग को आप एक एक वे में मत समझिएगा, जो लोग आप लोग जो यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं वो भी डिजिटल मार्केटिंग का ही फॉर्म है। जो आप लोग गूगल पे कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं वो भी डिजिटल मार्केटिंग का ही फॉर्म है। इतना जो डेटा आया है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? एक कंपनी जिसने पूरा का पूरा रेवोल्यूशन चेंज कर दिया इंडिया में आके। कौन सी ऐसी कंपनी जिसने पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया और इंडिया में इतने सारे यूजर्स, नए यूजर्स आ गए, फोन यूजर्स आ गए, इंटरनेट यूजर्स आ गए। और इंटर फोन यूजर तो चलो पहले भी बहुत थे इंडिया में, लेकिन जो इंटरनेट यूजर्स बढ़े हैं ना, उससे एक मार्केट में बहुत बड़ा एक स्कोप और एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है। रिलायंस जियो, बिल्कुल, पबजी
पबजी का रोल जो है वो अगर हम अलग वे से समझे तो वो हो सकता है, बट जियो ने सबसे बड़ा रेवोल्यूशन लाया। जियो के कारण इंटरनेट यूजर्स बढ़ गए। हाँ, पबजी खेलना ज्यादा लोगों ने शुरू कर दिया है, दैट्स ए पार्ट ऑफ ए गेम। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन लेटर ऑन, ठीक है, क्योंकि ये सब तो पार्ट है उसके, ये गेम के पार्ट है। ऐसा ही टिकटॉक आया या फिर जो भी आए, ये सब उसके पार्ट है। ये आएंगे जाएंगे, इनका ट्रेंड आएगा खत्म हो जाएगा, लेकिन जो चीजें नहीं खत्म होंगी वो है इंटरनेट मार्केटिंग। जो चीजें लगातार बढ़ती जाएंगी, क्यों? क्योंकि ये डेटा आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है टॉप 20 इंटरनेट कंट्रीज 2019 का डेटा है। चाइना नंबर 1 पे है अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट यूजर्स, उसके बाद इंडिया में। लेकिन जो इंडिया का ग्रोइंग कैपेसिटी है, ये देखिए आप इंडिया में, ये ग्रोथ का स्टैट्स है। इंडिया में 11,000% ग्रोथ हुआ है। अगर 2000 से लेके 2020 तक का हम एक कंपैरिजन करें, जो इंडिया का ग्रोथ है ना इंटरनेट में, वो 11,000 टाइम्स ज्यादा बढ़ा है एज कंपेयर टू चाइना। 3,000 टाइम्स बढ़ा है। यूएसए में क्या है, ये जो डेवलप कंट्रीज हैं, जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, उनमें स्कोप जो है ना वो बहुत ज्यादा, एक तरीके से कहोगे ना तो बहुत ज्यादा रेज नहीं हुआ है। लेकिन जितनी भी दूसरी कंट्रीज हैं उन सब में, जो कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया है, इंडोनेशिया, इसमें आप इस स्टैट से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंडिया है, इंडोनेशिया है, इसके बाद नाइजीरिया, नाइजीरिया जैसी कंट्री आप सोच सकते हो, इतनी पुअर कंट्री, उन सब में इतना ज्यादा स्कोप बढ़ा है। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, जापान है, रशिया, इन सब में वो ग्रोथ का लेवल नहीं आया। बांग्लादेश में देख सकते हो आप कितना बड़ा ग्रोथ का लेवल आया है। जो आप लोग, कई लोग कह रहे हैं ना कि बांग्लादेश आने वाले टाइम की ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज है, और बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है डिजिटल मार्केटिंग ने। उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी को ही चेंज कर दिया। इतने फ्रीलांसर, इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं डिजिटल मार्केटिंग ने। और इंडिया में भी आपको बहुत सारे जगहों पे आप डिजिटल मार्केटर सुनने को मिल रहा हो कि ये डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है। लेकिन प्रॉपर वे से डिजिटल मार्केटिंग, उसको जानने की कोशिश करेंगे। सिर्फ एक वीडियो देखना या एक डेटा देखना या इन्फॉर्मेशन देखना डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता है। एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी लोगों से, पीएमएस के बारे में आपको कैसे पता चला? किस वे से पता चला पीएमएस के बारे में? आपने कोई एड देखा या फिर आपने कोई वीडियो फॉर्मेट देखा? कैसे देखा और कैसे पता चला कि पीएमएस नाम का कोई ब्रांड एग्जिस्ट करता है? मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग फटाफट एक लाइन में रिप्लाई दीजिए। आपने फेसबुक पे देखा, गूगल पे देखा, इंस्टाग्राम पे देखा? सर्च इट फ्रॉम गूगल, ओके राइट। बाकी लोग भी जरा रिप्लाई करें तो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट होगा। मैं शायद यूट्यूब टेस्टिमोनियल एड्स, ओके नाइस। सोशल मीडिया, नाइस। और जो लोग हैं आप लोगों के, ठीक है, मैं इसी डेटा को मान लेता हूँ जितने लोगों ने रिप्लाई किया है कि किसी ने सोशल मीडिया। अब आप लोग समझ सकते हो कि हमारे लिए डिजिटल मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, और हमने डिजिटल मार्केटिंग को कैसे एज ए एडवांटेज उठाया है। आप हमको अगर गूगल पे सर्च कर रहे हो तो हम आपको गूगल पे भी मिल रहे हैं, आप हमें यूट्यूब पे भी देख रहे हो, इसलिए सबके रिप्लाईज ना अलग अलग हैं। सर्च फ्रॉम गूगल, राइट। कुछ लोगों को हम गूगल पे मिले, कुछ लोगों को हम इंस्टाग्राम पे मिले, कुछ लोगों ने हमारा प्रेजेंस जो है वो यूट्यूब पे देखा। ये सारा डेटा प्रूव करता है कि डिजिटल मार्केटिंग में कितना स्कोप है। सिर्फ एक प्रोफाइल नहीं है, एक फील्ड नहीं है, राइट। बहुत सारे फील्ड हैं, बहुत सारे प्रोफाइल है डिजिटल मार्केटिंग में, और आप जैसे चाहो इसका एडवांटेज उठा सकते हो। इंस्टाग्राम पे अपना अपना प्रेजेंस इंप्रूव कर सकते हो, अपना गूगल पे। तो हम लोग अगर आपको एक डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म दे सकते हो, क्या आप लोग इन्हीं सारे प्लेटफॉर्म में से कुछ प्लेटफॉर्म सीख के अपना एक अच्छा करियर नहीं बना सकते हो? अपना एक अच्छा एक स्कोप क्रिएट नहीं कर सकते हो? क्योंकि आप हमें गूगल पे जाके सर्च करोगे ना कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन नोएडा, क्योंकि नोएडा हमारा प्राइमरी ब्रांच है। नोएडा में सर्च करोगे तो नोएडा, दिल्ली एनसीआर, यूपी में, इवन यूपी के किसी रीजन पे भी आप सर्च करते हो तो आपको पीएमएस नंबर 1 मिलेगा, विद हाईएस्ट नंबर ऑफ रिव्यूज, विद हाईएस्ट नंबर ऑफ, आप कह सकते हो कि जितने स्टूडेंट्स हमने पढ़ाए हैं इस पूरे यूपी के अंदर में, मुझे लगता है सबसे ज्यादा पीएमएस ने ही स्टूडेंट को डॉट किया। अभी मोर देन हमारा जो काउंट है वो 100 बैचेस से ज्यादा हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ा चुके हैं। 100 बैचेस का मतलब है मोर देन अराउंड 2200-2300 स्टूडेंट हमारे यहाँ से पढ़ चुके हैं, और बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, जिनको जो समझ में आया। इस सेमिनार के थ्रू से भी, इस वेबिनार के थ्रू से भी आपको जो समझ में आएगा आप उसको पिक कर सकते हो, एज ए करियर पिक कर सकते हो। ये डेटा शायद आपको एक्सप्लेन कर देगा या समझा देगा कि किस तरीके से। अब ये इससे आपको बहुत हद तक आइडिया लग गया होगा कि जितनी भी इमर्जिंग कंट्रीज हैं, वो बांग्लादेश है, वो आपका इंडिया है,
ये इंडोनेशिया है, ये सब कंट्रीज। तो जब ये सारी के सारी कंट्रीज जब ग्रो कर रही हैं तो उतनी ही ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्रिएट होंगी। जॉब अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं होता कि व्हाइट कॉलर जॉब, 9 to 5 वाली जॉब। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ 9 to 5 वाली जॉब ही क्रिएट नहीं करता है। डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करता है? आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? उसका मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल बताता हूँ कि आप लोग कैसे घर बैठ के काम कर सकते हैं। जो लोग, कई लोग, अच्छा कुछ लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि जो लोग जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं वो इमीडिएटली जॉब छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा स्कोप है, शायद आप घर बैठ के 4 घंटे भी टाइम स्पेंड करो ना, 9 to 1 भी बैठो ना रात में भी, तब भी आप एक अच्छा खासा डिसेंट अर्निंग कर सकते हो। जब आपको लगे कि हाँ मेरे पास में अब अच्छा स्कोप आ गया है, मैं इसको फुल टाइम स्विच कर लूं, तो वो आप उसको फुल टाइम जो है वो स्विच कर सकते हो। राइट। तो ये डेटा मैंने आपको समझा ही दिया कि इंटरनेट का डेटा कितने यूजर्स आपके साथ में बढ़ गए। अब हम समझते हैं टूल्स की हेल्प से कि कैसे। अच्छा ये टूल्स जो है ना, जितने भी टूल्स मैंने आपको ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं, गूगल ट्रेंड दिख रहा है, कोरा दिख रहा है, रेडिट दिख रहा है, ऊबर सजेस्ट दिख रहा है, गूगल अलर्ट दिख रहा है। गूगल अलर्ट तो नहीं, मैं इसको गूगल ट्रेंड गूगल ट्रेंड मैंने लिख दिया। हाँ, अलर्ट से आप दूसरी चीजें मैं बता दूंगा कि ऐसे आप अलर्ट एक्टिवेट कर सकते हो, वो भी आपके लिए पॉसिबिलिटीज है। अच्छा गूगल ट्रेंड से आपको क्या पता चलता है कि करंटली मार्केट में किस चीज का कितना ट्रेंड है। अगर मैं जाऊं गूगल पे जाके सर्च करूं, मैं गूगल ट्रेंड ओपन कर लेता हूं। मैंने गूगल ट्रेंड ओपन किया। गूगल ट्रेंड ओपन करके नॉर्मली इसमें मैं सारी इंफॉर्मेशन डालता हूं कि जिस चीज को भी आपको सर्च करना है कि क्या इस चीज का एक्चुअली में कोई स्कोप है, क्या इस चीज का एक्चुअली में मार्केट है। यहाँ पे आपको सिंपली कंट्री चेंज कर सकते हो। आप लोग कंट्री चेंज करके, जैसे आपने देखा ना कि अगर मैं दूसरी कंट्रीज की बात करूं तो उसको आपको थोड़ा सा साइड लाइन ही करना पड़ेगा कि यूएस में ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन असली अपॉर्चुनिटी ना अभी के डेट में डिजिटल मार्केटिंग में इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। जो कंट्रीज नए नए बिजनेस के फॉर्मेट्स को अपना रही हैं, वो कंट्री डिजिटल मार्केटिंग को बहुत ह्यूज लेवल पे। यूएस तो चलिए ठीक है, सबका टारगेट होता है कि मैं जो अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, शुरू में जब मैंने भी स्टार्ट किया था मेरा एक ही टारगेट था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि यूएस में पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं, अगर मैं काम करता हूँ तो जो मुझे स्कोप है वो सबसे ज्यादा जो मिलेगा वो यूएस में मिलेगा। लेकिन अब वो ट्रेंड नहीं रहा, क्योंकि अब सिर्फ आप यूएस पे डिपेंडेंट नहीं हो, आपके लिए अपॉर्चुनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड है। आप जिस रीजन को सेलेक्ट करना चाहते हो आप सेलेक्ट कर सकते हो। चलो इसको पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। आप लोग क्वेश्चन भी पूछते रह सकते हो मेरे से। Sir, I want to do affiliate marketing through Facebook ads, through ClickFunnels. Can I get this into course? Definitely, जो मनीष सर हैं हमारे, जो मनीष चौहान सर हैं, उनकी जो कोर एक्सपर्टीज है, दैट इज मेनली अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग की ही उनकी कोर एक्सपर्टीज है, वो सीख सकते हैं। थ्रू क्लिक फनल जो है ना एक बिल्डर है। क्लिक फनल जो है नॉर्मली बिल्डर है। मैं इस पॉइंट के बाद आपको थोड़ा सा क्लिक फनल का आइडिया दे दूंगा, लेकिन पहले मैं इस पॉइंट को खत्म कर लेता हूँ ताकि आप उसको समझ सको। आप ऑलरेडी शायद आई थिंक कुछ ना कुछ तो आपने कुछ किया ही होगा, क्लिक फनल का यूज किया ही होगा, लेकिन इसका जो मंथली एक है ना, मैं इसको आपको और भी अल्टरनेटिव्स बता दूंगा। राइट। सबसे पहले हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग सर्च करोगे, गाइस आप लोग अपने प्लीज म्यूट रखिए, अपने हेडफोन्स को म्यूट रखिए। आप, ये सेशन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर हेडफोन म्यूट नहीं होंगे तो मेरे को भी दिक्कत आएगा। अभी ये 12 मंथ का स्टैट्स है, अभी डेटा आ रहा है। देखिए 12 मंथ में क्या हुआ, अभी जो डिजिटल मार्केटिंग का एक ट्रेंड की बात करें ना, वो थोड़ा सा वो हो चुका है, मतलब एक फ्लो में है, क्योंकि जितने लोग, बहुत लोग आए हैं डिजिटल मार्केटिंग में। रीजन है इसका स्कोप इतना ज्यादा है और डिफरेंट डिफरेंट वे से इसको हम लोग ना थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के 5 साल पहले, पास्ट 5 ईयर्स के थ्रू से देखने थे। ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 5 साल में डिजिटल मार्केटिंग का ना एक ना स्लॉप देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में स्लॉप कैसे आया। ये देखो डिजिटल मार्केटिंग में कितना बड़ा जंप आया है। यहाँ से एक ट्रेंड शुरू हुआ, ठीक है, और 2015 से ट्रेंड शुरू हुआ। इनिशियली ना हम लोग इसको ना अलग अलग टर्म्स में जानते थे। कई लोग इसको इंटरनेट मार्केटिंग की तरह जानते थे, कई लोग इसको सिर्फ एसईओ की तरह जानते थे। लेकिन अब जैसे अजय का ही क्वेश्चन लेते हैं, अजय ने बात की क्लिक फनल की, तो ये भी एक फॉर्मेट आया जिसके थ्रू से आप अर्न कर सकते हो। अच्छा, तो अब तो ये काफी ओल्ड हो चुका है, काफी लोग इस पे ऑलरेडी इस पे अडेप्ट कर चुके हैं, काफी लोग इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये सारे ट्रेंड्स बढ़ते गए ना, तो डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप भी बढ़ता गया। एक प्रोफाइल नहीं है, वो सारे प्रोफाइल्स आपको समझाऊंगा। राइट, ये देखिए यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ और इस तरीके से ट्रेंड जो है वो बढ़ता चला गया डिजिटल मार्केटिंग पे। इसी तरीके से आप किसी चीज को भी डाल के, किसी भी इंफॉर्मेशन को डाल के
चेक कर सकते हैं कि कितना ट्रेंड आया है, किस तरीके से चीजें जो है वो इंक्रीज हुई हैं। तो ये ट्रेंड है एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग का। इसके अलावा जितने भी टूल्स हैं इसमें, बाकी के टूल्स कोरा के थ्रू से आप समझ सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता चलता है, आप लोग नॉर्मली कोरा.com को ओपन कीजिए। और यहाँ पे आपका कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है अबाउट डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इजीली मिल जाएंगी। अगर मैं अपनी प्रोफाइल पे जाऊं, मैं अपना, अगर मैं कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे सर्च करूं, व्हाट इज स्कोप ऑफ, अभी देखिए डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन कनाडा। मुझे कनाडा के स्कोप के बारे में जानना है, तो मैं इजीली सर्च कर सकता हूँ कि कनाडा में डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है। यहाँ पे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन, सारा का सारा डेटा दिया हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग में कनाडा का स्कोप क्या है। अब यहाँ पे बैठे बैठे यहाँ पे, और जैसे ही आप इस तरीके से सर्च करोगे ना, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख जाएगा पूरे की पूरी अपॉर्चुनिटीज लिस्ट दिख जाएगी। और ये कौन लोग हैं जो यहाँ पे आंसर लिखते हैं? ये आप लोग हैं, हम लोग हैं, जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी मार्केट में, और जो मेरे जैसे लोग हैं जो कि एक्टिवली किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं, लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि आपको कुछ भी जानना है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, स्कोप के बारे में, करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में, और इसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में जानना है आपको, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इजिली जो है आपको पूरा पे मिल जाएगी, और आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी इसके बारे में मिल जाएंगी। राइट। और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं, आपने एक क्वेश्चन डाला ना, आपके माइंड में शायद कुछ और क्वेश्चन था, आपने कुछ और ही पूछ लिया, तो जब आप इसके स्क्रॉल करोगे ना नीचे थोड़ा सा, तब आपको सारी इंफॉर्मेशन और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि हाउ इज द जॉब मार्केट फॉर इंडियन। आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो अपना, अगर आपके मन में डाउट्स आता है डिजिटल मार्केटिंग को लेके कि क्या है नहीं है, कितना सैलरी मिलेगा, आप ये भी पूछना चाहते हो, आप ये भी पूछ सकते हो। और यूएस में कितना सैलरी है, इंडिया में कितना सैलरी है, कनाडा में कितना सैलरी है डिजिटल मार्केटिंग को लेके, वो सारी चीजें, सारे क्वेश्चन, कितना रूम रेंट है, कितना एक्सपेंसेस है, वो सारी चीजें आप पूछ सकते हो। और वहां के बैठे हुए एक्सपर्ट जो कनाडा में बैठा हुआ है, जो यूएस में बैठा हुआ है, वो आपको अपना नॉलेज और इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। विद इन ए मोमेंट आपको सारी की सारी जानकारी जो है आपको मिल जाएगी। राइट। नो इश्यू, जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं कि कितना इजी है किसी चीज के बारे में जानकारी हासिल करना, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जो जानना चाहते हैं। इसके बाद रेडिट है, आपका ऊबर सजेस्ट है। ये आपको अब ऊबर सजेस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये एक टूल है, ये एक ऐसा टूल है, आप नॉर्मली जैसे गूगल पे जाते हो, ठीक है, आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ कि मैं गलत डिसीजन ले रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो आप नॉर्मली आपको कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बहुत इजी टूल बता दिया। आपने गूगल ट्रेंड लिखा, इसी तरीके से आप एक नॉर्मल टूल है ऊबर सजेस्ट, उसको जाके सर्च करते हो, बहुत ही फेमस इंडियन का ही है, और एक ऐसा इंडियन जिसने सिर्फ और सिर्फ, और मैं आपको बता दूं सारी की सारी टीमें वर्चुअल होती हैं। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग में कि आपको अपने घर में ही बिठाना है। आप घर में बैठ के आप एक पूरी की पूरी टीम मैनेज कर सकते हो, कहीं पे भी वो टीम हो। वो टीम आपके लिए, आपको लगता है ना कि आपके लिए जो सस्ता काम है एक कंटेंट है, ठीक है, आपको कंटेंट बांग्लादेश से लिखा सकते हो, वहां के राइटर से लिखा सकते हो। आपको लगता है कि फिलीपींस है, वहां पे मुझे बहुत सस्ता मिल जाएगा काम, आप वहां से लिखा सकते हो। राइट। तो ये सारी चीजें इतना इजी कर दिया है, इतना आप यहाँ पे बैठ के, घर पे बैठ, लोगों का सपना होता था, अगर मैं बात करूं, लोगों का सपना होता था जनरली डिजिटल मार्केटिंग में, जो लोग जॉब को एज ए करियर को देख रहे थे एज ए, तो उन लोगों का एक कहीं ना एक एम्बिशन था कि मेरे मेरे पास ना 5 लोग काम करें, या मेरे साथ में 10 लोग काम करें, 10 लोगों की टीम हो मेरे। और वो कितना इजी हो गया, वो सिंपली डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू से एकदम इजी हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से बैठ के आप किसी को भी कहीं से भी हायर कर सकते हो। अब यहाँ पे जाना है आपको, नॉर्मली आप किसी चीज के बारे में डालिए, यहाँ पे डालिए आप नॉर्मली आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग छोड़िए, मैं डाल देता हूँ एसईओ। आप लोगों में से कितने लोगों ने वैसे एसईओ का नाम सुना हुआ है? एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए मैंने यहाँ पे डाला है, लेकिन मैं आपको इसका पहले प्रारूप समझा देता हूँ कि होता क्या है, फिर हम इसके पॉइंट पे आते हैं। आप जाते हैं गूगल में, आप नॉर्मली गूगल में जाते हैं, गूगल में जाने के बाद आप लिखते हैं लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन नोएडा, ये लिखते हैं। लेट्स सपोज आपने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन नोएडा लिखा, ठीक है।
यहाँ पे देखिए आपको जो आप जैसे हम लोगों ने अपना एडवर्टाइजमेंट किया, हम लोगों ने अपने चीज़ों पे काम किया, लोगों ने हमें रिव्यूज़ दिया, जो भी दिया, उसकी हेल्प के थ्रू से यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है, सर्च वॉल्यूम। आपको मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे एक तिरंगा देखने को मिल रहा होगा, उसके बगल में आपको देखने को मिल रहा होगा 1300, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मतलब इतने सर्चेज़ होते हैं इस पर्टिकुलर टर्म के। आप चेंज कर सकते हो इसको। जैसे कि यहाँ पे आपको देखो पीएमएस, आपको मेरा हमने अपनी प्रेजेंस बनाई, हमने इस पे काम किया, डिजिटल मार्केटिंग किया, तो उसके थ्रू से ये यहाँ पे आपको देखने को मिला। अगर आप इसको सिंपली थोड़ा-सा चेंज करते हो, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़ कर देते हो। वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कितने लोग इस चीज़ के बारे में सर्च करते रहते हैं और ढूँढते रहते हैं इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को। अराउंड 10,000 के आसपास का सर्च जो है आपको देखने को मिल रहा है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को लेके। मींस इतने लोगों को, और ये एक टर्म है, ये सिंपली एक टर्म है, एक सिंपल टर्म है। जब मैंने इस टर्म को कॉपी किया, ये मंथली मंथली है, ओवरऑल जो आपका निकलता है ना, लेट्स सपोज 1,20,000 बार सर्च हुआ पूरे साल में, उसका एवरेज निकाल के ये टर्म निकला है। 9900 हर मंथ सर्च करते हैं, मींस हर मंथ लोग आते हैं, उनको रेगुलर बेसिस पे ये सारी की सारी चीजें चाहिए। यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ये टूल एक्चुअली में आपको वही एस्टिमेशन बताता है कि कितना सर्चेज है, क्या है, नहीं है। यहाँ पे हमने इंडिया पिक किया और यहाँ पे हमने इसको सर्च कर दिया। ठीक है, जैसे ही हमने सर्च किया तो सिर्फ हमें इसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, इससे मिलते जुलते हुए जितने और टर्म्स हैं, जो लोग इस चीज के बारे में सर्च कर रहे हैं, उन सारे के सारे चीजों की इंफॉर्मेशन और जानकारी हम लोगों को मिल गई। राइट, दिखाता हूँ अभी आपको, अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो है आपको विजिबल हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा टर्म्स में, अच्छा, जो टूल्स होते हैं कई बार ऊपर थोड़ा बहुत टर्म्स में डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पे 12,000 बता रहा है और ये आपको ट्रेंड भी दिखा रहा है। अब इसके अलावा देखिए लोग किस किस तरीके की चीजें को सर्च करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, इसके सर्चेज अच्छे हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन हैदराबाद, लोग ये भी सर्च करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इंडिया, इसको काफी लोग ज्यादा सर्चेज करते हैं। फिर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दिल्ली। मीन्स मैंने जैसे आपको शुरू में ही पॉइंट बोला था ना, सेशन को स्टार्ट करते हुए टाइम, कि डिजिटल मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग के रेवोल्यूशन के कारण डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप ऑल ओवर वर्ल्ड में, हर एक सिटीज में, छोटी छोटी सिटीज में, जो लोग स्मॉल सिटीज में, समवन इज, कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, वो पटना से, तो बोल रहे थे मैं यहाँ पे कैसे प्रोजेक्ट्स ले सकता हूँ। मैंने बोला आपकी सिटी में भी अगर आप सर्च करोगे ना, आपको मिलेगा कि आपकी सिटी में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है। डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट किसको है? जैसे कि मैं आपको प्रेजेंटेशन पे भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। जिसका भी एक बिजनेस है, जिसको बिजनेस चाहिए, जिसका बिजनेस है, उसको बिजनेस चाहिए, उसको डिजिटल मार्केटिंग करवाना ही पड़ेगा। आप लोगों ने देखा है ना, कोविड के कारण सब लोग घर से काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन कौन लोग ऑफिस जा रहे हैं? या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, वो ऑफिस जा रहे हैं। जिनकी नॉर्मल छोटी मोटी शॉप है, वो जा रहे हैं। लेकिन जो लोग काम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उनको किसी तरीके की दिक्कत नहीं आ रही है, घर से बैठ के आराम से अपना काम कर पा रहे हैं। और वो पावर है इंटरनेट का। अगर वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं भी कर रहे हैं, तो वो इंटरनेट मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के थ्रू से जुड़े हुए हैं, और इंटरनेट के थ्रू से अपना काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा करियर स्कोप है जिसका हर एक सिटी में, छोटी सिटी हो, कोई आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कोई अलीगढ़ से होगा, कोई कोलकाता से होगा, तो यहाँ पे जो रहते होंगे, अब वो वहां पे ही स्कोप निकाल रहे हैं। और सिर्फ वहां पे नहीं, आप घर बैठ के अक्रॉस द वर्ल्ड, आपको सिर्फ करना क्या है, आपको अपने वेबसाइट को रैंक में लाना है। हमने जैसे रैंक में लाया ना, हम लोग आपको यहाँ से बैठ के, हम लोग नोएडा दिल्ली में बैठ के, आपको, आप जिस सिटी में भी हो, आपने हमें इंस्टाग्राम पे ढूंढ लिया, आपने हमें गूगल पे ढूंढ लिया, आपने हमें यूट्यूब पे ढूंढ लिया, रीजन इज हम टारगेटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ से ही बैठ के, मैं, आप कहीं भी बैठे हो, किसी सिटी में भी बैठे हो, आपको हम लोग टारगेट कर सकते हैं और इजिली टारगेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? हमें बस ये टूल से हमें पता लगना चाहिए। मुझे पता चल गया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन हैदराबाद में डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड है, या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दिल्ली में डिमांड है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की बैंगलोर में डिमांड है। ठीक है, मैंने इन तीनों सिटीज को निकाला और मैंने इन तीनों सिटीज को टारगेट करना चालू कर दिया। टारगेट कैसे करूंगा? मैं क्या करूंगा, एक स्पेसिफिक अपने वेबसाइट में जाके इन तीनों सिटीज के अलग अलग पेजेस बना दूंगा। कैसे? डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज बैंगलोर, इसका सिंपल सा एग्जांपल, आप गूगल में जाओगे ना, आप यहाँ पे लिखोगे ना, देखो, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज
इन इन मुंबई, चलो ठीक है, मुंबई के बारे में डाल देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मुंबई की कंपनी नंबर 1 पे आएगी। बेस्ट एग्जांपल बताता हूं आपको, जरूरी नहीं है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन मुंबई डालते हो तो मुंबई की कंपनी आएगी। कोई भी, इवन कोलकाता की कंपनी नंबर 1 पे आ सकती है। बस उनको ट्रिक आने चाहिए कि कैसे उनको रैंक में आना है, कैसे उनको एड चलाना आना है, कैसे उनको अपना मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, जो भी मार्केटिंग वो कर रहे हैं। जैसे मैंने पूछा ना फर्स्ट स्टेप में कि आपने हमें कैसे ढूंढा, बस आपको इतना आना चाहिए कि आप कैसे किसी बिजनेस का, कैसे किसी सिटी का, मैंने यहाँ से स्कोप निकाल लिया, मैंने इस टूल से स्कोप निकाल लिया, और इस टूल के ना बहुत सारे पार्ट हैं। देखो इसमें जितने भी मैं व्यू ऑल कीवर्ड आइडियाज करूंगा, मुझे बहुत सारे और आइडियाज मिल जाएंगे, मुझे लॉग इन करना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन आप नॉर्मली इसके थ्रू से जाके देख सकते हैं। आप देखो कितने सारे, मदुरई में है, यूएई में है, कहीं से भी कोई भी अपने अपने ब्रांड सर्चेज जो है वो बढ़ा सकता है। ठीक है, मैं एसईओ और एसएमओ के डिफरेंसेस पे भी आऊंगा, और इनका क्वेश्चन है एड्रेस कोलकाता का होगा या मुंबई का। आपको सिर्फ और सिर्फ पेज पे जाके, अब आपका क्वेश्चन है तो मैं आपको अपने इसी से मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन पूछा है तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मुंबई लिखा है इन्होंने, ठीक है। अब ये ठीक है, ये कंपनी है मुंबई की, मैंने इस कंपनी का पहले इंफॉर्मेशन देखा था, ये मुंबई की कंपनी है। लेकिन इसमें ही आपको एक दो कंपनी ऐसी मिलेंगी जो कहीं कंपनी कहीं और की हो सकती है। अब ये कंपनी है, ठीक है। आपको नॉर्मली क्या करना है, पेज ही तो बनाना है एक, आपको एक पेज बनाना है मुंबई का। सिर्फ उस पेज पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि मुंबई के बारे में पूरा का पूरा डिटेल होना चाहिए। मुझसे ये डिटेल है ना, इसको उन्होंने लिखा हुआ है ना, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज। अब ये कहाँ की कंपनी है, आप इसके फुटर में जाके भी चेक कर सकते हैं कि इनका कहाँ कहाँ पे है। ये इन्होंने सिटीज के बारे में लिखा हुआ, एड्रेस तो इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, कॉन्टेक्टर्स में जाके देख सकते हैं। अब ये यूके का एड्रेस इन्होंने डाला हुआ है यहाँ पे, एक यूके का एड्रेस डाला हुआ है यहाँ पे, तो मुंबई का इन्होंने एड्रेस भी नहीं डाला है, ठीक है। स्टिल ये रैंक कर रहा है। सुमित, बस आपका पेज पे लेकिन इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जो आप पेज बना रहे हो ना, उस पेज पे उस पर्टिकुलर सिटी का पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा नॉलेज, पूरा डेटा होना चाहिए। तब जाके आप उस पर्टिकुलर सिटी को टारगेट कर पाओगे। हाँ, अगर एड्रेस होता है तो वेल एंड गुड है। अगर आपके पास मल्टीपल एड्रेसेस होते हैं ना तो आपके लिए अच्छा है। अगर मैं अगर मुंबई में भी है, बैंगलोर में भी है, और मैं एड्रेसेस अरेंज कर, लेकिन इतने एड्रेसेस हम अरेंज नहीं कर पाएंगे। बट वी कैन अरेंज लाइक वन एड्रेस और टू एड्रेस, लेकिन इंफॉर्मेशन जो पूरा का पूरा डेटा होगा, वो पूरा डेटा जो है आपको अपने वेबसाइट के वेब पेजेस पे डालना पड़ेगा, ठीक है। अब एसईओ क्या है, एसईओ जनरली क्या है कि एसईओ में आप जो भी आप गूगल में सर्च, जैसे हमने किया ना, यहाँ पे आपने देखा ना क्या है एसईओ। अमित भी पूछ रहे थे एसईओ क्या है, और आप भी पूछ रहे हो एसईओ क्या है। यहाँ पे गए, आपने एक टर्म यूज किया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन मुंबई। सिंपली एक टर्म यूज किया। ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, आपको नाम से दो नाम को ना तोड़ देना है, की और वर्ड। कीवर्ड से बना है, मतलब एक इंपॉर्टेंट वर्ड, एक ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड जिससे बिजनेस आता है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड जिससे कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। लेट सपोज मैं इंस्टीट्यूट हूं, तो इंस्टीट्यूट का हूं, तो इंस्टीट्यूट का प्रमोट करना है, तो मेरे लिए कीवर्ड क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। मैं एक एजेंसी चला रहा हूं, तो मेरे लिए क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। मैं एक किराना स्टोर चला रहा हूँ, तो बेस्ट किराना स्टोर इन दिल्ली, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपका एक रेस्टोरेंट है, बेस्ट रेस्टोरेंट इन मुंबई, बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिल्ली, एक ऐसा वर्ड जिससे कि बिजनेस आए, वो एक कीवर्ड होता है। और उस कीवर्ड को रैंक कराने का प्रोसेस सर्च इंजन में, सर्च इंजन क्या है, जैसे कि आपका सर्च इंजन है गूगल, आपका सर्च इंजन क्या है बींग, आपका सर्च इंजन क्या है बाइडू, याहू। याहू का नाम सुना होगा, गूगल का नाम सुना होगा, बिंग का नाम शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, राइट। गूंग जैसे गूगल का प्रोडक्ट है ना, तो बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, वो भी सर्च इंजन है। अब जिसने अच्छे से यूज कर लिया वो मार्केट में बड़ा ब्रांड बन गया, जिसने अच्छे से यूज नहीं किया वो कहीं ना कहीं लैग कर गया, या फिर उसको थोड़ा टाइम लगता है उस चीज को स्टैब्लिश करने में। कोई भी एक कंपनी एक चीज को ज्यादा अच्छे से कर सकती है। तो जो आपने कीवर्ड को यूज करके एक एक इंफॉर्मेशन को सर्च किया सर्च इंजन में, ये गूगल है, मैं गूगल में सर्च कर रहा हूँ तो ये सर्च इंजन है, यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा, ये ऊपर में जो आया
ये लोकल लिस्टिंग है। जो ऊपर में आया ये लोकल लिस्टिंग है, गूगल माई बिजनेस है। अब इसके लिए मैं अभी एक क्वेश्चन भी आया था, मैं वो देख लूंगा बाद में। ये जो आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लोकल लिस्टिंग, इसको भी कहीं ना कहीं एसईओ का ही पार्ट बताया जाता है। ठीक है, ये अलग था लेकिन अब एसईओ का पार्ट बन चुका है क्योंकि इससे बिजनेस बहुत आता है। अब खुद सोचिए, अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन मुंबई सर्च करना है, मैं एक यूजर हूँ, आप किसी कंपनी के ओनर हैं, मैंने गूगल पे जाके इन्फॉर्मेशन डाला, मैंने सर्च किया, और मैंने जैसे ही सर्च किया ये कंपनी आई, तो मैं इसको अप्रोच कर सकता हूँ, इनको कॉल कर सकता हूँ, इनकी वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर सकता हूँ। इनको तो बिजनेस मिल गया ना, अगर मैं सर्विस देख रहा हूँ तो। और जो टॉप पे आएगा उसको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जितने भी पेजेस आते हैं, ये सारे के सारे एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हैं, इन सब ने मेहनत की है, डिजिटल मार्केटिंग की है, डिजिटल मार्केटिंग एसईओ किया है, स्पेशली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल में जाके अपने पेजेस को ऑप्टिमाइज किया है, कैसे? अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग। कीवर्ड आप लोग समझ गए। गूगल में जाके इसने अच्छे से ऑप्टिमाइज किया। ऑप्टिमाइज कैसे किया इसने? इसने इंफॉर्मेशन डाल दिया, मैंने आपको दिखाया था ना पेज, उसने पेज में डाल दिया कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन मुंबई, उसके इमेजेस डाल दिए, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन डाल दी। कोई भी पेज ओपन करोगे आप, ये पेज ओपन करोगे आपने, इसने सारे पहला स्टेप यही होता है, नंबर वन स्टेप, कि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा का पूरा डेटा, अगर आप मुंबई के बारे में प्रमोट कर रहे हो तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मुंबई के बारे में प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। अब टेक्निकल टर्म्स क्या होते हैं वो तो क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग फ्रेशर्स हैं या फिर नया करियर स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, उनको अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में अगर एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो बहुत सारी चीजें सर के ऊपर से चली जाएंगी, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इन्होंने डाला हुआ है ना, टेक एडवांटेज ऑफ आवर डिजिटल मार्केटिंग, ये इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। अब इन्होंने और कुछ भी नहीं डाला है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहे होते हैं एसईओ के थ्रू से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू से, तो आप उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। कोई अगर कोलकाता के बारे में जानना चाहता है तो आप उसको जिस पेज पे लेके आएंगे, उस पे सिर्फ और सिर्फ कोलकाता के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उस पे बंगाल के बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो कोलकाता के बारे में जानना चाहता है। गूगल बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। आप पटना के यूजर को कोलकाता की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, और कोलकाता के यूजर को पटना की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, अगर वो वही चीज सर्च कर रहा है तो। हाँ, अगर उसको पटना के बारे में जानना है तो पटना के बारे में सर्च कर सकता है। वो कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसईओ में, जिसके थ्रू से आपको कुछ भी सर्च जो है वो करना है, राइट। तो उस चीज के बारे में आपको आइडियाज, सुमित, एक्चुअली में ये स्कोप के बारे में हम ज्यादा बात करेंगे, आपका जो कॉन्सेप्ट है हम लोग किसी और वेबिनार में बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उस टॉपिक पे गए तो शायद 2-3 घंटे कम पड़ जाएंगे सेशन के बारे में, लेकिन आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आपका कुछ भी डाउट्स हो, क्वेरी हो, आपको जानना है तो आप ग्रुप्स में, जो भी ग्रुप बनाया होगा पीएमएस के बाकी के लोगों ने, आप वहां पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको डेप्थ में रिप्लाई करूंगा कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन अभी हम लोग ज्यादा स्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, स्कोप के बारे में आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिए, राइट। अभी एक क्वेश्चन आया था मेरे पास में कि एसईओ, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, प्लीज टेल मी डिफरेंसेस बिटवीन एसईओ एंड एसएमओ। ठीक है, अमित, पहला चीज तो ये एसईओ होता है, एसईओ, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। और इसके बाद एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ये दो चीजों के बारे में आपने बात की, एसईओ के बारे में आपने बात की और आपने एसएमओ के बारे में बात की। जो मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ वो एसईओ है, जो मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ वो कंप्लीटली एसईओ है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, जैसे आप लोग फेसबुक में जाते हो या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे जाते हो और ट्विटर पे जाते हो, लिंक्डइन पे जाते हो, जितने भी पेज, जितने भी चैनल्स हैं, ठीक है, ये सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग के पार्ट है, ऑप्टिमाइजेशन नहीं। आपने एसएमओ पूछा, एसएमओ और एसएमएम दोनों ही सोशल मीडिया के पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा अलग क्या है कि जो एसएमओ है वो होता है ऑप्टिमाइजेशन, मतलब अपने पेजेस को अच्छा करना। पेजेस कैसे? आपका कोई बिजनेस पेज, जैसे आपने हमारा ऐड देखा ना, हम अपने ऐड यूजर को अपना ऐड दिखाते हैं, उनमें उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा जानकारी जो है वो परफेक्ट वे से, सही वे से उनको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन देना, पूरी जानकारी देना। दूसरा चीज जो होता है वो होता है सोशल मीडिया आपका मार्केटिंग, एड चलाना। एड का अब एक टूल बता रहा हूँ आप लोगों को, बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है, आप लोगों को बहुत मतलब जो लोग क्यूरियस होंगे, और आप लोगों में से किसी अजय जी का शायद क्वेश्चन था, अब अभी हाँ सेशन में है, अजय का ही क्वेश्चन था कि क्लिक फनल के थ्रू से, पहली बात, एक उसका पार्ट ही बता रहा हूँ, पहले उसका पार्ट बता देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट फेज में जाने की कोशिश करते हैं, राइट।
तो जैसे फेसबुक में जाके आप लोग सर्च करते हो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। फेसबुक का एक बड़ा अच्छा टूल है फेसबुक एड लाइब्रेरी। फेसबुक एड लाइब्रेरी आप लोग कोई लोग भी गूगल पे जाके सर्च करेंगे सिंपली फेसबुक एड लाइब्रेरी यहाँ पे, तो आपको ना कुछ भी जानना है कि कोई पर्सन कोई कंपनी क्या एड चला रहा है, किस तरीके का एड चला रहा है, क्या नॉलेज दे रहा है, क्या किस तरीके का चीजें दिखा रहा है, यहाँ पे जाके आप चेक चेक कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे जाके निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा टूल है और अक्रॉस द वर्ल्ड जितनी भी कंपनीज अलग अलग एड चलाती हैं आपको सारी की सारी जानकारी यहाँ से जो है आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सर्च ऑल पे, राइट। सर्च ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी ब्रांड नेम का नाम डाल सकते हैं। लेट्स सपोज आप इस पे ब्रांड नेम का नाम डालिए, मैं डाल देता हूँ मिंत्रा डाल देता हूँ। यहाँ पे मिंत्रा के मुझे एड्स देखने हैं कि मिंत्रा किस तरीके के ऐड चलाता है। अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि क्लिक, शायद आप ही ने पूछा था, अजय ने ही पूछा था कि अब सोशल मीडिया का ही पार्ट है इसलिए मैं इसको इसी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग पे काम करना चाहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग को अपना करियर अपॉर्चुनिटी बनाना चाहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के भी बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे पार्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग के। लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है आपका, इसके अलावा ट्विटर है, लिंक्डइन है। लेकिन अगर हम बात करें फेसबुक के बारे में बात करें कि फेसबुक में कोई भी कंपनी, अब मिंत्रा को तो आप लोग आई थिंक सभी लोग जानते होंगे, कोई ऐसा तो नहीं होगा कि जो मिंत्रा के बारे में नहीं जानता होगा। तो फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाके आप लोगों ने फेसबुक पे जाना है, सिंपली लिखना है फेसबुक एड लाइब्रेरी। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये पेज जो है किसी कंपनी का कब बना है, ठीक है। उसके बाद उस वो किस तरीके का एड चला रहा है। अभी अगर मैं बात करूं अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, किसी का भी डालना है, इससे आपको क्या पता चल जाएगा ना कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में लोग कैसे कैसे ऐड चला रहे हैं, किस तरीके के ऐड चला रहे हैं और किस किस प्लेटफॉर्म पे चला रहे हैं, वो भी दिखा देगा आपको। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये उसका ऑडियंस नेटवर्क है। जो फेसबुक है ना, वो एड सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाता, उसका अपना एक नेटवर्क है, बहुत ह्यूज नेटवर्क है, राइट। और अलग अलग वेबसाइट्स ने उनके साथ में टाई अप, ये हम कोर्स में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों में से कोई लोग भी वो अगर फुल चीज के लिए जाते हैं या फिर आप लोग हमसे ऐसे भी इंटरेक्ट करते हैं, नहीं भी कोर्स करते हैं, ऐसे भी इंटरेक्शन करते हैं, तो आप लोग अगर पूछते हैं कोई भी क्वेरी क्या है नहीं है, तो मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, राइट। तो ये है। उसके बाद मैसेंजर है। मैसेंजर तो मैसेंजर भी आप लोगों में से सभी लोग जानते होंगे कि मैसेंजर क्या होता है। हाँ उसके बारे में आते हैं। पहले आप ही के क्वेश्चंस के ऊपर मैं हूँ, मार्केटिंग फनल के ऊपर मैं ही आता हूँ, ठीक है। और डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे, आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप इस चीज को इसके बारे में कि ये किस तरीके के ऐड जो है चला रहा है। अब कोई भी पर्सन जो कि अब इनका जैसे क्वेश्चन था कि एफिलिएट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और कि क्या है नहीं है, तो गूगल में जाके अगर हम बात करें, एक वेबसाइट है जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्लिक फनल, बहुत फेमस वेबसाइट है। अभी ये 14 डेज का ट्रायल भी देता है। 14 डेज का, जो लोग ऐड चलाना चाहते हैं, जो लोग सोचते हैं कि मैं फेसबुक ऐड चलाऊं, कैसे चलाऊं, तो यहाँ पे वो यहाँ पे क्लिक फनल को देख सकते हैं। देखो यहाँ पे है ना 14 डेज का ट्रायल, ये आपको ऑप्शन देता है। लेकिन 14 डेज के ट्रायल में क्या होता है, इनका लोगो जो है ना वो फुटर में आ जाता है, लेकिन बाकी सारा चीज आपको दे देगा। और आप फेसबुक ऐड, जो कि हमारा एक कहीं ना कहीं कोर्स का पार्ट है, फेसबुक ऐड चलाना सीखते हैं और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं कैसे फेसबुक पे ऐड चलाया जाता है, उसके थ्रू से आप इस पे चला सकते हैं, आप इजीली जो है ऐड चला सकते हैं, राइट। व्हाट इज सर्च इंजन मार्केटिंग। क्वेश्चंस को थोड़ा सा मतलब कि हम आगे जाते हैं तो मैं आपको उसका एक्सप्लेन करूंगा। मैं स्कोप सारी चीजों के बताऊंगा, क्योंकि स्कोप की बात कर रहे हैं तो स्कोप सारे के सारे आएंगे इसमें। कितना स्कोप है, क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, कितना आप लोग कर सकते हैं, कितना डेप्थ में कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में ये भी कहीं ना कहीं मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद मैं आपके क्वेश्चन पे जाता हूँ, राइट। तो अब जैसे ये देखिए, ये एक यहाँ पे जाके आपको साइन अप करना है। और अगर आपको अपना पोटेंशियल जानना है, सबसे पहले आपको एक अपना प्रोडक्ट जो है वो जान लेना पड़ेगा कि आपको सेल क्या करना है। अगर आपने ये जान लिया ना अजय कि आपको सेल क्या करना है, तब आपको ये फनल काम आएगा। और इसका जो कॉस्ट है क्लिक फनल का, वो है अराउंड $300 मंथली। तो अगर आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग है, अगर आपका जो भी आप प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, एसईओ के बारे में मैंने आप इस सेशन के बारे में बहुत डिटेल से बताया है, मैंने कीवर्ड के बारे में बताया। आई थिंक आप लेट ज्वाइन हुए क्या,
मैंने बताया था कि एसईओ क्या होता है, कैसे लोग कीवर्ड डालते हैं, कैसे लोग सर्च करते हैं, वो सारी चीजें मैंने बताई थी। जस्ट मैंने 10 मिनट पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन, सारा डेटा जो है वो शेयर किया था कि कैसे होता है। लेकिन उसका प्रोसेस कैसे होता है, आपको रेगुलरली काम करना पड़ेगा, आपको अपना इन्फॉर्मेशन ना सब जगह जाके सर्कुलेट करना पड़ेगा, आपका ब्रांड ऑटोमेटिकली ग्रो होना चालू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जाके आप अगर क्रिएट करते हैं और अगर आपको अपना प्रोडक्ट पता है, सिंपली आप प्रोडक्ट के बारे में एड यहाँ पे डालिए, आपको कंपनी का नाम पता है, अब कंपनी डालिए, उनके एड देखिए, वो कंपनी देखिए, टारगेटिंग को जानिए। अगर लेट सपोज मिंत्रा को एक प्रोडक्ट बाय करना है, ये फनल का ही पार्ट है। आप फनल क्या होता है पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग सिंपली लिखना है आपको मार्केटिंग फनल, ठीक है। बनाना कैसे है, उसके लिए आपके पास में बहुत सारे मार्केटिंग फनल्स के टूल होते हैं, और क्लिक फनल अपने आप में एक मार्केटिंग टूल है। जो क्लिक फनल है वो अपने आप में एक मार्केटिंग टूल है जो कि आपको हेल्प करता है। अच्छा, आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जानना बहुत ज्यादा मेरे लिए जरूरी है कि आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाउंस तो नहीं कर रहा है। बाकी लोग कहाँ गए? बिल्कुल, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों को मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि क्या चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या डेटा आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए, देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना कि आयुर्वेदा प्रोडक्ट का क्या है, नहीं है, कैसे प्रमोट करना है, वो अपने आप में एक डेप्थ क्वेश्चन है। अब फेस मास्क के बारे में, आयुर्वेदा प्रोडक्ट को कैसे, हाउ टू सेल थ्रू फनल, कैसे, तो आपको सबसे पहले 5-10 कंपनी निकाल लीजिए आप, जो कि इसको मास्क को सेल करती हैं। कोई भी 10 कंपनी निकाल लीजिए जो मास्क को सेल करती हैं, उनके एड्स यहाँ पे फेसबुक एड लाइब्रेरी के थ्रू से देख लीजिए। यहाँ पे जाके आप उसके एड देख लीजिए। यहाँ पे आप जैसे जिस कंपनी का भी, पहले आपको कंपनी लेकिन निकालना पड़ेगा, कौन सी कंपनी है जो इस चीज के बारे में डील करती है। गूगल पे जाके भी जो एसईओ का प्रोसेस बताया ना, गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो, वहां से आपको मिल जाएगा। और उसके बाद ये जो मार्केट, ये जो फनल होता है, मीन्स पहले आपको क्या करना है, अवेयरनेस का दिख रहा है ना आपको, नंबर 1 पे आपको दिख रहा है अवेयरनेस, मीन्स आपको एड चलाना है, मार्केट को बताना है कि मैं मास्क सेल करता हूँ, ठीक है। जब लोग आपके एड देखेंगे, तो क्लिक फनल अपने आप में इतना अच्छा टूल है ना, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को, डेटा को इतने अच्छे वेल तरीके से रिप्रेजेंट करता है। और जैसे ही कोई आपके एड के थ्रू से आपके कंसिडरेशन वाले पार्ट में आ गया, मीन्स वो आपके लैंडिंग पेज पे आ गया, आप उसको इतना इंफॉर्मेशन दे दो, इतना डेटा दे दो, इतना फैसिलिटी बता दो, टेस्टिमोनियल बता दो, टेस्टिमोनियल सारी जब जानकारी आप उसको दे दोगे ना, तो उस बेसिस पे वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा, और वो आगे भी आपसे प्रोडक्ट लेगा। अब क्योंकि आपके पास में उसका डेटाबेस आ गया, फिर उसको ईमेल के थ्रू से डालो इन्फॉर्मेशन, या अलग अलग प्रोसेस के थ्रू से आप जो है आप उसको डालने की कोशिश करो। क्या ना है, डेफिनेटली मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको इसके सेशन के बाद जो है आपको इवन टीम भी शेयर कर देगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपके मामा की मतलब इसको आप, अच्छा, मामा अर्थ कंपनी, ओके, राइट। ये ऐड चलाती है कि नहीं चलाती, आई एम नॉट श्योर, लेकिन बहुत सारी कंपनीज हैं आप जो ऐड चला रही है, मास्क सेल कर रही हैं, इवन बड़ी कंपनीज भी मास्क सेल कर रही हैं, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन भी जाके आप डालोगे। आप, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, प्रोसेस मैंने आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में एक प्रोसेस बता दिया, पूरा का पूरा पार्ट एक्सप्लेन कर दिया कि आपको पहले ऐड चलाना पड़ेगा, नंबर 1 पे ऐड चलाओगे, वो कहाँ पे आएगा, इस लैंडिंग पेज पे आएगा, जो भी आप इससे पेज बनाओगे। और इस पेज पे आने के बाद वो जो है, आप देखो ना क्लिक फनल का, जैसे आप होम पेज भी देखोगे ना, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा फनल है। जो क्लिक फनल का होम पेज है वही अपने आप में एक फनल है। ये देखो कितने अच्छे से उन्होंने बटन को लिखा है, इतना बड़ा इन्होंने बटन डाला है। इस तरीके का एक जो है ना आपका पूरा का पूरा लैंडिंग पेज होना चाहिए। अगर आप ऐड चला रहे हो, अगर आपको मार्केटिंग कर रहे हो, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि एक मार्केटिंग के पेज पे नहीं होती है। टेस्टिमोनियल है इसमें, इसमें बता रहे हैं यूजर की क्लिक फनल को जान लगा के मेरे को क्या बेनिफिट मिला। तो क्लिक फनल का जो लैंडिंग पेज है ना, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपके लिए कि मार्केटिंग कैसे होती है, मार्केटिंग किस तरीके से होती है, कैसा आपका पेज होना चाहिए। इतना जब किसी को आप दिखा दोगे ना, इतना नॉलेज, इतना इन्फॉर्मेशन किसी को दिखा दोगे, और लास्ट में जब अपने क्लाइंट्स दिखा दोगे, ये सारे देखो टेस्टिमोनियल है, जो लोग क्लिक फनल अपना रहे हैं, यही सब देख के लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और ये सारे के सारे क्लिक फनल को यूज कर रही हैं, है ना, तो मेरे लिए कितना ज्यादा ईजी हो जाएगा।
लीड जनरेशन भी बहुत सारे सुनते हैं, हाँ लीड जनरेशन, हाँ वो देखिए वो सेम बात है, वो लीड जनरेशन ही आप उसका पार्ट है। तो जो क्लिक फनल है वो लीड जनरेशन ही करता है। ये जो पहला पार्ट आपको बताया था ना कि आप गूगल में जाके सर्च करोगे, यहाँ पे जब जाके आप सर्च करोगे, जो एसईओ करोगे, ये भी एक लीड जनरेशन का ही काम है। ये भी एक पहला स्टेप जो है ये लीड जनरेशन का ही है, जहाँ पे जाके आप गूगल में जाके रिसर्च करते हो, सर्चिंग करते हो किसी चीज के बारे में, यहाँ से भी लीड जनरेट होता है। दूसरा स्टेप जो मैंने आपको बताया, ये वाला स्टेप, आप इसमें कोई भी कंपनी डालोगे, मिंत्रा का डाला, अमेजन का डाला, या मामा अर्थ कंपनी आपने जो भी बताया मेरे को, ठीक है, वो डाला, बेवकूफ का डाला, आप जिसका भी डालोगे उसका ऐड आपको दिख जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वो वाली कंपनी कैसे मार्केटिंग कर रही है, कैसे प्रमोशन कर रही है, और उसका कैसा पेज होगा, क्या इंफॉर्मेशन होगा, वहां से भी आप पता कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो, शॉप नाउ पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे मिंत्रा के, तो ये आपने, चलो ठीक है, मैं तो मिंत्रा का आपको दिखा रहा हूँ, आप ऐसे 20,000 पेजेस का सर्च कर सकते हो। जो कंपनी आपको दिख रही है, जो कंपनी आपको समझ में आ रही है, उस कंपनी का आप इंफॉर्मेशन डालोगे, आपको सारा का सारा उस कंपनी का नॉलेज, डेटा, सब कुछ मिल जाएगा। और कैसे पेज बनाए जाते हैं वो भी आपको इस बटन पे क्लिक करने से, शॉप नाउ के बटन पे, जो भी आपका कंपनी है उसके बटन पे क्लिक करने से आपको मिल जाएगा सारा का सारा इंफॉर्मेशन और सारा का सारा डेटा। तो एसएमओ के बारे में क्लियर है। यही सेम चीज इंस्टाग्राम पे भी चलती है, यही सेम चीज यूट्यूब पे भी चलती है, उसको हम आगे आपको क्लियर, एसईओ का भी पता चल गया, एसएमओ का भी पता चल गया आपको। वन लाइन अबाउट, हाँ लीड जो दिखता है वो दिखता है, वन लाइन अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, डेफिनेटली आपको अपना ब्रांड दिखाना आना चाहिए। ये देखो, ये फनल जो है ना, ये फनल वही होता है, फनल को कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। फनल इज बेसिकली रनिंग एड्स, फॉलोइंग ए प्रोसेस, एक प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है, आपको एड चलाना है, एड चलाओगे, आपको दिखा एड, हमारा दिखा, आपको पीएमएस का एड दिखा, ठीक है, आपने पीएमएस का एड देख के पीएमएस के एड पे क्लिक किया, वो प्रोसेस है, वो एक फनल है, पूरा फनल है। आपको उसके बाद कॉल आया ना, उसके बाद उसको मेल आया ना, ये प्रोसेस, ये यही सारी कंपनी अपनाती हैं। एक ऐड दिखाओ, ऐड के बाद फॉलो अप करो, डेटा दिखाओ, और डेटा दिखाने के बाद आपको पता चल जाए, ये स्कोप है। हम सिंपली वर्ड्स में बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू से बात कर रहे हैं। ये सिंपली ऐसा नहीं कि अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपल एग्जांपल है, मैंने आपको सामने, आप खुद से भी पर्सनली बैठ के रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो कितना इजी है। लेकिन प्रोसेस पता होना चाहिए आपको, एक एक पता होना चाहिए पैटर्न क्या है वर्क करने का। ठीक है, अभी ये पता चल गया आपको, इसको थोड़ा सा, अच्छा अब हमारा ये है कि आपको मैंने ये भी बता दिया कि हाउ टू प्रमोट ऑनलाइन बिजनेस। अब कैसे प्रमोट करोगे ये तो आपको पता चल गया ना, कि आपको अपना एसईओ करना पड़ेगा। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, जो लोग, आई थिंक बहुत सारे लोग मेरे को कल या परसों मेरे को एक कॉल आई थी, वो पूछ भी रहे थे कि सर आप जो यूट्यूब पे टेस्टिमोनियल ऐड दिखाते हो ना, आप लोगों में से कितने लोगों ने हमारे टेस्टिमोनियल ऐड देखे, हमारे वीडियो ऐड देखे हैं? एक बार पीएमएस का पेज विजिट करने के बाद किसी को हमारा कोई ऐड दिखा है यूट्यूब पे? यूट्यूब पे दिखा है ये बताइएगा। और कहीं नहीं बात कर रहा हूँ मैं, फेसबुक इंस्टाग्राम तो ठीक है हमने आपको दिखाया, लेकिन आप लोगों में से किसी ने यूट्यूब पे अभी तक हमारा ऐड देखा है? नहीं देखा है किसी ने? ओके, अजय ने हमारा ऐड देखा है, बाकी अमित ने अभी तक ऐड नहीं देखा है। देखा है, ओके ठीक है, आपने देखा है, मतलब ठीक है, 3-4 लोगों ने देखा है यूट्यूब पे। जैसे ही आप जाओगे ना, तो आप हमारे एक आपको हमारा ऐड दिखेगा, रिव्यू वाला ऐड दिखेगा, या फिर दूसरे तरीके से ऐड दिखेगा। इसका प्रोसेस, मैं आपको प्रोसेस, एक जो प्रोसेस होता है इसका भी, यही यही चीजें समझने वाली हैं डिजिटल मार्केटिंग में। जहाँ पे आप लोग जानना चाहते हो ना कि कैसे मैं अर्निंग कर सकता हूँ, कैसे मैं अपना करियर बना सकता हूँ, क्या स्कोप है मेरे लिए, ये सारी चीजें हैं। फेसबुक, कोई कोई फेसबुक में बहुत अच्छा है, मैं गूगल एड्स में बहुत अच्छा हूँ, कोई एसईओ में बहुत अच्छा है। डिजिटल मार्केटिंग इसीलिए इतना बड़ा एक करियर स्कोप बन गया है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में इतनी सारी चीजें हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि आप जॉब ही करोगे, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अगर आपको फेसबुक ऐड आता है, इंस्टाग्राम ऐड आता है, यूट्यूब ऐड आता है, आप आराम से घर बैठ के 9 to 1 रात में भी बैठ के आराम से कमा सकते हो, आप अच्छा खासा अर्निंग कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैजिक कुछ नहीं होता है, देयर इज नथिंग, मतलब मैजिक मैजिक नहीं है कि आप इमिडिएटली जो है, हाँ ऐड दिखाने के लिए पे करना पड़ता है। बिना पे किए क्या होगा? पे करना जरूरी है, अगर आप उसको पे करोगे तब आपको ऐड जो है आप दूसरे को दिखा सकते हो। हाँ, लेकिन जो एसईओ है, जो एसईओ है वो कंप्लीटली फ्री है। एसईओ में आपको पे नहीं करना पड़ता है। तो गूगल आपको ये भी बताता है कि आप फ्री में भी कर सकते हो, और गूगल आपको ये भी बताता है कि आप पेड में भी कर सकते हो। यूट्यूब पे आप अपना वीडियो बना के है,
नहीं, सारे वीडियोस नहीं। इफ आई सर्च अबाउट एनी इंस्टीट्यूट दैट इन यूट्यूब ओनली, दैट इंस्टीट्यूट नेम कम इन एवरी वीडियो नाउ। दैट इज रीमार्केटिंग, दैट इज बेसिकली रीमार्केटिंग। अगर आप भी हमारा यूट्यूब पे जाके कोई भी वीडियो देखते हो, एक बार जाके पीएमएस सर्च करना, ठीक है, पीएमएस नोएडा सर्च करना, उसको सब्सक्राइब कर लेना, उसको देख लेना वीडियो को। जैसे ही आप वीडियो को देखोगे ना, आप वहां से एग्जिट करोगे तो हमारा एक एक ऑडियंस बना हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ऑडियंस। अगर प्रणव को पता है, अमित को पता है, जितेंद्र को पता है कि मेरा प्रोडक्ट कौन बाय करेगा, सुमित को पता है मेरा प्रोडक्ट कौन बाय करेगा, ये चीज जिसने जान लिया ना डिजिटल मार्केटिंग में कि मेरा प्रोडक्ट कौन बाय कर सकता है, वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो सक्सेसफुल है डिजिटल मार्केटिंग में। उसको शायद सक्सेस 1 महीने में ना मिले, 2 महीने में ना मिले, लेकिन उसको विद इन ईयर सक्सेस मिल जाता है। यही चीज लोग जो है वो नहीं जान पाते। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना, जो जितने भी छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं वो वीडियोस वाले, बहुत सारे लोग हमारे पास जो आजकल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास में ऐसे आ रहे हैं जिनको पीयूष आपका रैंडम क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको कॉल पे बहुत सारी काउंसलिंग दूंगा, क्योंकि आप मतलब डाइवर आप टॉपिक को समझो। फिर आप, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग मैंने कहा ना एक पूरा का पूरा ओशियन है, अपने आप में ओशियन है। अगर मैं चाहूँ तो मैं ये भी बात कर लूँ, वो भी बात कर लूँ, 10 चीजों के ऊपर मैं डिस्कशन कर लूँ, लेकिन आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे कि होता क्या है, क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप मेरे पूरे सेशन को सुनो, आपके आधे डाउट्स, बाकी डाउट्स मैं आपको कॉल पे दूर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। अभी हमारा जो बात हो रहा था यूट्यूब पे, अगर आप किसी के वीडियोस को देख लेते हो, सारे वीडियोस पेड नहीं होते, लेकिन जिन्होंने अपना एड इनेबल कर रखा है, जिन लोगों ने अपना एड इनेबल कर रखा है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का ही पार्ट है हमें, कि जिन लोगों ने अपना एड इनेबल कर रखा है, वो एड कैसे चलता है, वो एड जनरली आपका चलता है यूट्यूब के थ्रू से, और वो एड आप गूगल एड्स के थ्रू से चला सकते हो। मैं आपको, आप लोग अगर देखना चाहते हो तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी सकता हूँ, कि एक ओवरव्यू आपको दिखा सकता हूँ कि कैसा होता है, कैसे क्रिएट, मतलब एक डैशबोर्ड पूरा का पूरा एक ओवरव्यू दे सकता हूँ कि आप लोग कैसे एक अपना दिखा सकते हो। आप लोग कितने लोग देखना चाहते हो? 5 यस तो मैं दिखा दूंगा आपको कि कैसे। 5 लोग अगर मेरे को यस बोले, मैं आपको दिखाऊंगा कि पैनल में कैसे यूट्यूब पे आप अपना एड दिखाते हो, किस तरीके से दिखता है एड आपका। ठीक है, 2 ही ऐसा है, बाकी लोग कहाँ हैं? बिजी हैं, सेशंस को अटेंड नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, या बहुत बोर कर रहा हूँ आप लोगों को? ठीक है, ऑसम ऑसम, 6 लोगों ने बता दिया, मैं अभी लॉग इन कर रहा हूँ अपना। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आपको स्क्रीन, अपना स्क्रीन वो करके मैं आपको लॉग इन करके अभी आपको दिखाता हूँ कि यूट्यूब पे जो आप लोग ऐड देखते हो, वो एक्चुअली में ऐड चलता कैसे है, और किस तरीके से ऐड चलता है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को सबको मेरा स्क्रीन अब दिखने लग गया होगा, राइट? मैंने थोड़ा देर के लिए लॉग इन कर रहा था, तो मैंने जस्ट 1 मिनट के लिए पॉज किया था। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यूट्यूब पे ऐड कैसे चला सकते हैं, कैसे आप अपने जिसको टारगेट करना चाहें आप उसको कैसे टारगेट कर सकते हैं, राइट? आपको पीएमएस के थ्रू से, मेरा मेरा जो कोर एक्सपर्टीज है, अगर मैं अपने कोर एक्सपर्टीज की बात करूँ, और मैं पीएमएस के एज ए अपार्ट फ्रॉम को फाउंडर, मैं पीएमएस का, मैं बच्चों को ट्रेंड भी करता हूँ। मेरी जो कोर एक्सपर्टीज है वो गूगल एड और एसईओ में है, मैं उन इन 2 टॉपिक्स के ऊपर मैं ज्यादा पढ़ाता हूँ, ज्यादा ट्रेनिंग देता हूँ। तो ये एक डैशबोर्ड है, ये पूरा का पूरा, आप लोगों को सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? ये एक पूरा का पूरा डैशबोर्ड है,
ये एक गूगल ऐड का डैशबोर्ड है। जब आप लॉग इन करते हो तो आपको कुछ ऐसा ही डैशबोर्ड दिखता है, ठीक है। जब आप लॉग इन करते हो तो आपको कुछ ऐसा ही डैशबोर्ड दिखता है, ऐसा ही कुछ एक इंफॉर्मेशन जो है आपको शो होता है। गूगल ऐड एक पैनल होता है, गूगल ऐड में ना एक पैनल होता है जिसके वेबसाइट को आप सिर्फ इसमें इंसर्ट करते हो। अभी मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक गाइडेंस दे देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने से कितने लोगों ने हमारे जैसे ऐड देखे होंगे ना, बहुत सारे लोगों ने अभी ये रिसेंट वाला ऐड देखा होगा, ठीक है। जो हमारे ट्रेनर है, फैकल्टी है, उनका ऐड देखा होगा आप लोगों ने। तो ये एक ऐड चल रहा है जो कि अभी ऑलमोस्ट जो है आज के दिन में अगर हम बात करें तो इसको पीछे करते हैं, एक सेकंड रुकिए, इस ऐड की बात कर लेते हैं आप लोग। और एक चीज ये भी देखिए, आप लोगों को एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो समझने की जरूरी है कि जिन लोगों के माइंड में ये चल रहा है ना कि बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है डिजिटल मार्केटिंग में, ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग का सिर्फ और सिर्फ आपको स्किल आना चाहिए, और आपको स्किल परफेक्टली आना चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छा खासा एक ऐड चला सकते हो। अगर आपको स्किल नहीं आता है डिजिटल मार्केटिंग का, आपको प्रॉपर स्किल नहीं आता है, तो आप आधे अधूरे ऐड चलाते हो। आप देखो, आप एक तरफ तो इन्वेस्ट नहीं करते हो कि ठीक है, आप बोलते हो कि कोई जरूरत नहीं है इन चीजों पे, लेकिन आप ऐड पे कहीं ना कहीं पैसा वेस्ट कर देते हो। जहां पे आप पैसे बचा सकते हो वहां पे पैसे कहीं ना कहीं आपके वेस्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हो कि हमने सिर्फ अभी अभी आई थिंक अराउंड जो है वो 388 जो है हमारे वीडियो ऐड, टेस्टिमोनियल ऐड, यही शायद आपको ऐड दिखते भी होंगे। कई लोगों ने अगर नहीं देखा है, आप लोग हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, आपको दिखेंगे हमारे एड्स। राइट, ये दो ऐड आपको दिखते होंगे, एक आकाश राघव का दिखता होगा, एक हमारे यूट्यूबर है जो पीएमएस की स्टूडेंट है यूट्यूबर, उनका एक रिव्यू दिखता होगा। और ऐसे बहुत सारे मतलब कि आपको एड्स हमारे दिखते होंगे अलग अलग रीजन से। आप जहां से भी हैं आपको वहां पे ऐड, या वो नहीं दिखेगा तो आपको इंस्टाग्राम पे दिख जाएगा, इंस्टाग्राम पे नहीं दिखेगा फेसबुक पे दिख जाएगा। हमें पता है आप लोग कहाँ पे हैं, इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए। ये देखो, ये एक ऐड दिख रहा है, 2 वीडियोस का हमने ऐड चलाया है, राइट। ये जो जब यूट्यूब पे आप वीडियो चलाते हो ना, किसी में कोई भी वीडियो चलाते हो, उसके बीच में एक वीडियो आ जाता है। जब भी आप कोई भी वीडियो देख रहे हो उसके बीच में एक वीडियो आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स। ये है स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स, जो कि आपके वीडियो के बीच में आता है और वो आपको दिख जाता है। तो यहाँ पे सोचो, आप कोई चीज देख रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, आपको कोई ऐड दिखा, और शायद आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना हो, डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज लेना हो, इन्फॉर्मेशन लेना हो, आपको आप एक प्रोडक्ट को सेल करने का एक इंगेज ऑडियंस को, हमें पता है, ठीक है। और हमने देखिए अब अराउंड 3000 के आसपास का इंप्रेशन गेन किया है, और अराउंड 500 के आसपास लोगों ने सिर्फ 380 रुपए 88 रुपए में 500 से ज्यादा लोगों ने हमारा ऐड देखा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम अपने वीडियोस को 500 से ज्यादा लोगों को दिखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 380 रुपए में। ये चीजें जब आप लोग को सही से पता होगा, सही से इन्फॉर्मेशन, और ये कैसे चलता है, ये वाया गूगल एड्स जो है आप लोग चला सकते हो। और कहाँ दिखा सकते हो, आप लोगों को एक चीज और इंटरेस्टिंग बताता हूँ, कहाँ दिखा सकते हो, आप दुनिया की किसी भी वेबसाइट पे अपना ऐड दिखा सकते हो, राइट। आपको करना क्या है, बेसिक है, वो आपको बस पता होना चाहिए कि आपका ऑडियंस कहाँ है। मेरे को पता है, मनीष सर को पता है कि हमारा ऑडियंस कहाँ है, ठीक है। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे सेल होगा। आपको सी वेयर योर एड्स अपीयर, हमारा ऐड कहाँ पे दिखा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस जगह पे दिखा। तो वो सारे चैनल जो शायद आप लोग देखते होंगे, सतीश का वीडियो देखते होगे, WSQ टैब देखते होगे, कि कोई आपने हिमेश मदान का वीडियो देखते होगे, BBC न्यूज देखते होगे, डॉक्टर बिंद्रा का आप लोग देखते होगे, वहां उन सभी सोर्सेज पे, सभी चैनल्स पे हमारे ऐड दिखते हैं, जितने भी चैनल्स हैं। और ये सारी चीजें हम ऐसा नहीं है, एक हमारे कोर्स में कवर की जाती है, बच्चों को बताया जाता है कि एक ऐड कैसे रन करना है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप लोग इसको सही तरीके से परफेक्ट वे में प्रैक्टिस करते हैं, तो आप बहुत ही परफेक्ट एक यूट्यूब ऐड कहीं ना कहीं चला सकते हैं, जिसपे आपका अब बहुत ही कम कॉस्ट में, ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, और लोग देखते हैं और उसको पूरा देखते हैं और उससे कन्वर्ट होते हैं। हमारे पास 5 क्वेरीज हैं आज की, 5 क्वेरीज आज की हैं जो कि सिंपली हमारे एड्स को देख के आई हैं, और हम सारे उस चैनल पे दिखा रहे हैं जहां पे जाके आप टाइम स्पेंड करते हो, आप लर्न करते हो, जहां पे जाके वहां उन सारे के सारे चैनल्स पे हमारे ऐड दिखते हैं। ये चीजें सब जगह इंप्लीमेंट होती है। जो मेरा अपना कोर एक्सपीरियंस है, मैं आपको एक अपना एक डैशबोर्ड का छोटा सा आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि गूगल एड्स कितना एक तरीके से एक ये एक मेरा डैश एक मेरा नॉर्मली एक कैंपेन है
जो कि मैं रन करता हूँ। अगर मैं आपको एक अपना ऑल टाइम हिस्ट्री देने की कोशिश करूँ, अराउंड 20 मिलियन के आसपास का जो स्पेंड है, वो अभी देखिए ये बेसिकली मैंने इसको 2015 से स्केल करना स्टार्ट किया, 16 से, और 20 मिलियंस, और कितने लोगों को दिखाया मैंने अपना एड्स, 329 मिलियन यूजर को मैंने अपना एड दिखाया है। और मैंने कितने कन्वर्ट किए हैं इस एड्स के थ्रू से, कितने क्लिक्स आए हैं, 2.46 मिलियन क्लिक्स आए हैं वाया ओनली एंड ओनली गूगल एड्स, राइट। मेरे को बस मेरा ऑडियंस पता होना चाहिए कि मैं किस ऑडियंस को क्या दिखाऊंगा, किस ऑडियंस को क्या डाटा दूंगा। ये सिर्फ एक कैंपेन है, दिस इज ओनली वन कैंपेन जिसके थ्रू से इतना ऑडियंस को मैं टारगेट कर रहा हूँ। लेकिन आपको ऐड पता होना चाहिए कि किस यूजर को आपको क्या दिखाना है, और किस पर्टिकुलर पर्सन को। तो ये आपको इससे आइडिया मिल गया कि आप यूट्यूब ऐड इस तरीके से जो है आप रन कर सकते हो, इस तरीके से आप चीजें जो है दिखा सकते हो। अब हम लोग टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना, सबको समझ में आया ना? आपने आपने देखा ना किस तरीके से कितना ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो, किसको दिखा सकते हो। क्योंकि 1 घंटे के सेशन में, 1.5 घंटे के सेशन में ये तो नहीं बता सकता मैं आपको कि एक्चुअली चलाते कैसे ये, क्योंकि अपने आप में 15-16 घंटे लगते हैं एक गूगल एड्स को पूरा सीखने में, पूरा जानने में, डिटेल से जानने में। लेकिन इसका एक डिटेल ओवरव्यू आपको जरूर मिल जाता है कि आप क्या कर सकते हो, कितना पोटेंशियल है उस पर्टिकुलर में। एसईओ तो आप लोगों को, एससीएम, किसी का क्वेश्चन था एससीएम क्या होता है, तो बॉस दिस इज एससीएम। यही एससीएम होता है, सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन में आप मार्केटिंग कैसे करते हो, आप गूगल एड्स के थ्रू से अपना सर्च इंजन में मार्केटिंग करते हो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ के लिए यूज होता है, और सर्च इंजन मार्केटिंग आपका पीपीसी के लिए, इसको पे पर क्लिक बोलते हैं। अगर कोई भी पर्सन ऐड देखते हुए क्लिक करता है तो हमारे पैसे कट जाते हैं, अगर हम ऐड चला रहे हैं तो। ऐसे ही अगर आप ऐड चलाते हैं तो आपके पैसे जो है इस फील्ड में वो आपके कट जाएंगे, और आपको सारा का सारा एक इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो है आपको जनरली आपको एक मिलेगा, राइट। बाकी अच्छा, ये एक इमर्जिंग मार्केट कौन से ऐसे फील्ड हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जो आने वाले टाइम में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, या आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर आप लोग बिजनेस प्लान कर रहे हो, आप लोगों को सबको वॉइस तो आ रही है ना, वॉइस तो क्लियर है ना आप लोगों को सबको? गूगल एडसेंस इसी से लिंक है, जो गूगल एडसेंस है ना वो इसी से लिंक है। जो आप लोग डिस्प्ले ऐड देखते हो ना, आज तक पे गए होगे, आज तक पे गए होगे, हिंदुस्तान टाइम्स पे गए होगे आप लोग, ठीक है। आप तो आपको एक बैनर जैसा दिखता है, कितने लोगों ने वो बैनर देखा है? वो जो बैनर दिखता है ना, जैसे हमारी कंपनी अगर वो ऐड चलाती है, बैनर ऐड चलाती है, तो हमारे पैसे कटते हैं। लेकिन जिसका वो वेबसाइट है, तो कई लोग बोलते हैं ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ब्लॉगिंग का नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने ब्लॉगिंग का नाम सुना होगा। ब्लॉगिंग के थ्रू से पैसे कैसे आप लोग अर्न करते हैं, वो जो आप सुनते हो कि ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉग क्या होता है, वो ये कि ब्लॉग, अगर आपके ब्लॉग पे अच्छे विजिटर आने लग जाएं, अगर आपके ब्लॉग पे बहुत सारे विजिटर आने लग जाएं, तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी होता है कि आप लोग अपना एड्स जो है उस प्लेटफॉर्म के थ्रू से दिखा सकते हो, या उस प्लेटफॉर्म को आप लोग यूज कर सकते हो, राइट। मैं ब्लॉगर हूँ, मेरे पास में ट्रैफिक है, मेरे पास में विजिटर आ रहे हैं, मैं लेट सपोज मैं लिख रहा हूँ हेल्थ के बारे में, लिख रहा हूँ हेल्थ टिप्स, हाउ टू बिकम फिट, इस सब के बारे में मैं लिख रहा हूँ, और मैंने अपने ब्लॉग में 50 आर्टिकल लिखे। जब मेरे पास लोग पढ़ने के लिए आने लग गए ना, तो मैं गूगल एडसेंस को लगा सकता हूँ अपनी वेबसाइट, तो मेरी वेबसाइट पे भी ऐड दिखना चालू हो जाएगा और मेरे को अर्निंग मिलेगा, मेरे को अर्निंग हो सकता है। कितना अर्निंग होगा वो उस पर डिपेंड करेगा कितने लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर में आ रहे हैं, कितने लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर में आ रहे हैं, कितने एड्स मेरी वेबसाइट पे शो हो रहे हैं। और हर एक कंपनी ढूंढती है, किसी का फिटनेस का प्रोडक्ट होगा ना, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर में ऐड दिखाएगा। रीजन इज क्योंकि आपका फिटनेस का वेबसाइट है, हेल्थ का वेबसाइट है, स्पोर्ट्स का वेबसाइट पे स्पोर्ट्स का ऐड दिखेगा। तो ये एडसेंस है, जिसको हम लोग गूगल एडसेंस बोलते हैं। कि उसके थ्रू से हम लोग जो है वो अर्निंग हम लोग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग के थ्रू से हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। और वो अर्निंग कितना होता है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास में कितने लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर में आ रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है, राइट। मेरे वेबसाइट पे जितने लोग बढ़ेंगे, मेरा अर्निंग उतना ज्यादा जो है वो बढ़ेगा, राइट। ये सारी इंडस्ट्रीज हैं, जिस इंडस्ट्री के लिए आप ई कॉम के लिए, जैसे गेम के लिए किसी ने पबजी का बात शुरू में किया था, अब कंसल्टेंसी इंडस्ट्री बहुत बढ़ रहा है, कंसल्टेंसी में बहुत कुछ आता है, हेल्थ कंसल्टेंसी आता है, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी आता है, वेबसाइट डेवलपमेंट कंसल्टेंसी आता है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंसल्टेंसी आता है। ये सारे इंडस्ट्री ना बूम हो रहे हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैसे, जो लोग फर्नीचर की दुकान पे अभी भी बैठे हुए हैं, वो सब शिफ्ट हो रहा है, अब फर्नीचर भी ऑनलाइन सेल हो रहा है। सबको पता है फर्नीचर ऑनलाइन सेल हो रहा है।
कोई भी अब शॉप पे जाके अब चेयर्स लेना है तो मेरे को चेयर लेने के लिए मेरे को किसी की शॉप पे नहीं जाना पड़ेगा। तो सारा का सारा जो सेलिंग है, सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वाया वेबसाइट के थ्रू से हो रहा है, विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टू ग्रो ट्रैफिक इन वेबसाइट। बेस्ट पार्ट डिजिटल मार्केटिंग का ट्रैफिक ग्रो करने के लिए एसईओ है, फ्री है एसईओ, नंबर वन एसईओ ही है, क्योंकि आप ब्लॉग लिखोगे, अच्छा पावरफुल कंटेंट लिखोगे, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना चालू हो जाएगा। और वो कैसे करोगे, उसके लिए आपको पहली बात एसईओ आना चाहिए, दूसरी बात आपको कंटेंट लिखना आना चाहिए, पावरफुल कंटेंट, और थर्ड थिंग आप एसईओ में ही आता है उस कंटेंट को कैसे आप अच्छा लिखोगे। और गूगल के कुछ ना टर्म्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, गूगल ने कुछ पैरामीटर्स बना रखे हैं, वो सारे पैरामीटर्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पैरामीटर होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस है गूगल के, वो सारे को जिस फॉलो करोगे, इमेजेस लगाओगे अच्छी, आप खुद देखो आप कैसे ब्लॉग को पढ़ना पसंद करते हो, कैसी इंफॉर्मेशन को, जिस ब्लॉग में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दिया हो, आपको भी वैसा ही सिंपल है, एकदम इजी। आप कैसे स्कूल में जाना पसंद करते हो, जिस स्कूल का बिल्डिंग अच्छा है, स्टूडेंट्स अच्छे हैं, वैसे ही आप किस वेबसाइट पर टाइम स्पेंड करोगे, जिस वेबसाइट के ऊपर में सारी की सारी इंफॉर्मेशन राइट वे में, राइट तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, इसमें कोई भी इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बेस्ट करना है। हाँ, एसईओ सस्ता है। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग में अगर आपका कमांड है, यूट्यूब पे आपका कमांड है, उसके थ्रू से भी आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हो। आपने देखा होगा ना, कई बार यूट्यूबर बोलते हैं आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाके आप क्लिक कीजिए, आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, राइट। आपने ब्लॉग देखा होगा, कई बार फेसबुक पे भी वीडियो आता है, आपको मेरे लिंक में एक चैनल लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। ये सब तरीके हैं ट्रैफिक लाने के, यही सारे मेथड्स होते हैं, वेज होते हैं जिसके थ्रू से आप ट्रैफिक लाते हो। तो एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग और गूगल एड्स, गूगल एड, फेसबुक एड, ये सब सारी चीजें आप अप्लाई करते हो जिसके थ्रू से आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक जो है वो जनरली बढ़ता है और ज्यादा से ज्यादा विजिटर आते हैं, और उसके थ्रू से आप अर्न कर सकते हो। एक बिजनेसमैन कैसे बिजनेस प्रमोट करता है, ऐसे ही करता है। एक फ्रीलांसर कैसे कमाता है, जब आप किसी के लिए बिजनेस जनरेट करोगे ना, जिस दिन से आपने किसी के लिए बिजनेस जनरेट करना चालू कर दिया, उस दिन से आपको डिजिटल मार्केटिंग में अपनी अर्निंग के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं कितना कमाऊंगा, मेरे को अर्निंग होगा कि नहीं होगा, मेरे को पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, राइट। ये सारी चीजें आपको सोचनी नहीं पड़ेंगे, आपका ऑटोमेटिकली सारा का सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। जो चीजें आप डिजिटल मार्केटिंग में एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, क्लिक फनल के थ्रू से आप अपना एड रन करना चाहते हो, सारी चीजें कर लोगे। लेकिन आपको कुछ टॉपिक्स पे कमांड बनाना पड़ेगा, कुछ टॉपिक्स को सेकेंडरी, सारी चीजें शुरुआत में आप नहीं कर सकते। अगर आप पहले दिन से सोचते हो कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, फिर आपको चैलेंजेस आते हैं। पहले मास्टरी बनानी है, कुछ चीजों को समझना है, डिजिटल मार्केटिंग को समझना है, देन हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, राइट। अब ये सारे इंडस्ट्री ग्रो हो रहे हैं। अब हाउ टू अंडरस्टैंड मार्केट, ये हमारा, ये हमने जानने की भी कोशिश करनी। आपको अपने मार्केट का ना कैपेबिलिटी जानना है। मार्केट का कैपेबिलिटी कैसे जानोगे आप, आपको उस कीवर्ड का पोटेंशियल जानना है कि उस कीवर्ड पे कितना लोग सर्च करते हैं। मैंने आपको बताया ना शुरू में ही, सर्च करके मार्केट का पोटेंशियल कैसे जानोगे आप, एक तो गूगल ट्रेंड पे चेक कर लोगे, दूसरा ये उबर सजेस्ट पे जाके, ये टूल है, फ्री टूल है, इस पे आप कोई भी टर्म डालोगे, उसका बता देगा कि ऑन एन एवरेज कितने लोग जाके उस पर्टिकुलर टर्म को गूगल में जाके सर्च करते हैं। और जितने लोग सर्च करते हैं मीन्स उतना ज्यादा उस मार्केट में उस चीज का स्कोप है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई अगर इंसान सोच रहा है, ठीक है, फेस मास्क, ठीक है, फेस मास्क का बिजनेस करना है मुझे, तो फेस मास्क क्या लोग सर्च करते हैं, मैं जनरली क्लिक कर दूंगा फेस मास्क, इससे मुझे पता चल जाए कि फेस मास्क के सर्चेज हैं भी कि नहीं, क्या ये सिर्फ हवा है कि सर्चेस भी हैं इसके गूगल में जाके। ये जैसे ही मैं डालूंगा मेरे को सारा का सारा इंफॉर्मेशन और डेटा जो है ये मेरे को मिल जाएगा फेस मास्क के बारे में। अभी ये थोड़ा सा उसको सर्च कर रहा है, फिर मुझे उसके मंथली सर्चेस बता देगा कि एवरेज, ये देखिए 40,500 सर्चेस हैं फेस मास्क के बारे में, मीन्स लोग सर्च करते हैं। और इस टूल का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, सिर्फ फेस मास्क के बारे में नहीं बता रहा है, मेरे को ये भी बता रहा है कि फेस मास्क, और जिसको ये टूल भी नहीं यूज करना है ना, आप गूगल में जाओ, आप गूगल में जाके सिंपली सर्च करो फेस मास्क, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत सारा इंफॉर्मेशन। ये देखो, ये एक एक्चुअली मैंने एक टूल इंस्टॉल किया हुआ है, ये कीवर्ड सर्फर के नाम से, जो कि मेरे को डेटा देता है। ये क्रोम एक्सटेंशन है, आप लोग भी इंस्टॉल कर सकते हो, सिंपल है क्रोम एक्सटेंशन।
यहाँ पे 40,500 सर्चेज हैं फेस मास्क के। और इसके जब नीचे जाओगे ना, बिल्कुल नीचे, मैंने ऐसे ये आपको और भी पता चल जाएगा, फेस मास्क फॉर मैन पॉपुलर है, फेस मास्क फ्लिपकार्ट पे प्राइस पॉपुलर है, ऐसे ये टर्म्स जो है आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टर्म्स हैं जो फेस मास्क के बहुत ज्यादा गूगल में पॉपुलर है। तो ये टूल मेरे को किसी भी बिजनेस का मेरे को बता देगा कि इस बिजनेस के बारे में मार्केट में लोग सर्च करते हैं या नहीं करते हैं। यूट्यूब 2020 एसईओ करना सही है? कैसे है पोटेंशियल? यूट्यूब का पोटेंशियल बहुत हाई है, और यूट्यूब के इसीलिए मैंने आपसे पूछा भी था कि आप लोगों ने से कितने लोगों ने हमारे ऐड देखे हैं। ठीक है, हमारे जो 50% ऑडियंस होती है वो जनरली हमारे यूट्यूब एड्स को देखती ही देखती है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कितना पोटेंशियल है, और आप लोग भी जनरली वीडियो का ही पोटेंशियल है। आप इवन जब फेसबुक पे भी ऐड देखते हो ना, आपको वीडियो दिखता है ना, आप जल्दी एक तरीके से फैसिनेट हो जाते हो। यूट्यूब का मार्केट धीरे धीरे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो आपको पहला पॉइंट बताया था, ये वाला जो आपको लिंक बताया था कि एक्चुअली में इंडिया में कितने ज्यादा मोबाइल यूजर बढ़ते जा रहे हैं। मोबाइल यूजर बढ़ेंगे, उनके पास डेटा बढ़ेगा, डेटा चीप होता जाएगा। अब तो 5G आ रहा है, आप सबको पता होगा, ये जियो जो है वो 5G लॉन्च करने वाला है। जैसे ही 5G लॉन्च होगा, यूट्यूब का जो एक स्पीड है, वीडियो का स्पीड है, वो बढ़ जाएगा। गांव में भी लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। और रीजनल वीडियोस, आप तो इंग्लिश का तो छोड़ ही दो, पहले इंग्लिश ही था, अब तो हिंदी में, बंगाली में, मराठी में, पंजाबी में लोग वीडियोस बहुत ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। कौन सा टूल परचेज नहीं होता है? किस टूल की बात कर रहे हैं आप? कौन सा टूल परचेज नहीं होता है? तो पोटेंशियल बहुत हाई है इस चीज को। आप क्वेश्चन अपना पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो एक कंसिस्टेंसी, आपके पास में कंटेंट होना चाहिए। जिसके पास में कंटेंट है ना, वो कंसिस्टेंट है। जिसके पास में कंटेंट है, गूगल पर कीवर्ड दिखाता है सर, जो गूगल पे कीवर्ड दिखाता है, गूगल प्लानर यूज कर लो। आपको अगर फ्री में टूल चाहिए ना, आप गूगल प्लानर यूज कर लो, सबसे बेस्ट है कीवर्ड प्लानर, बिल्कुल फ्री टूल है। आपको 1 रुपया नहीं पे करना पड़ेगा गूगल कीवर्ड प्लानर के लिए। वहां से आपको फ्री में बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको डिपेंड रहना है इसी पे, आप आराम से फ्री टूल्स यूज कर सकते हो। जैसे आपको पूरा का पूरा, और हमारे पीएमएस के चैनल पे एक वीडियो भी है, आप सर्च कर सकते हो, जिसपे हमने 7 टूल्स के बारे में बताया है कि कौन से ऐसे 7 टूल्स हैं जिसके थ्रू से आप कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हो। वो सारा वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है? या फिर आपको लास्ट में पलाश शेयर कर देगा, राइट? ये सब सारी चीजें आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का सबसे बेस्ट तरीका ना, आपके आप कंटेंट का ना एक ना डायरी बना लो। और डायरी को ना हर एक वीक में ना, या तो एक बार बैठो ना, तो आप एक बार, जैसे हम लोग भी ये वीडियो बना रहे हैं ना, मेरा कंटेंट क्रिएट करने का तरीका बता रहा हूँ। हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, यही वीडियो को मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। आप लोगों ने, जितने लोगों ने देखा, ठीक है, बहुत सारी ऑडियंस ऐसी यूट्यूब पे है जिन्होंने, जिनको नहीं पता है, वो भी देखेंगे ये वीडियो। हमारे लिए एक पंथ दो काज हो गया, आपने भी देखा, बाकी यूजर्स ने भी देखा, सबको नॉलेज मिलेगा, सबको डेटा मिलेगा, सबको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, राइट? लेकिन आप लोगों का क्या है, 1 to 1 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अब ये अंडरस्टैंड मार्केट सिचुएशन। अब मार्केट सिचुएशन आप समझ गए, इज योर ऑडियंस स्टिल कैपेबल टू, आपको ये भी समझना है कि कौन सी ऐसी ऑडियंस है जो आपसे चीजें बाय कर सकती है। अगर मेरे को ये पता चल गया ना कि ये पर्टिकुलर ऑडियंस जो है, अगर मेरे को, जैसे आपने बात किया क्लिक फनल का जो मार्केटिंग कॉस्ट है ना, वो $300 है पर मंथ। $300 पर मंथ एक एक्सपेंसिव टूल है। आपको कम से कम एटलीस्ट आपको 1500 से $2000 का बिजनेस मिनिमम जनरेट करना पड़ेगा, अगर आपको अपने टूल का कॉस्ट निकालना है तो। डाउनलोड्स बढ़ाने के लिए आपके 2 तरीके हैं। एक है एप्लीकेशन, हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ एएसओ, राइट, एप्लीकेशन स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। और दूसरा पार्ट है आपका कि आप एड्स चला सकते हैं। तो वो सब चीजें आपको डिटेल में आपको पता चलेंगी जब जैसे जैसे आप एक्सपेंड हो गए। ये सब सारी चीजें मार्केटिंग का ही पार्ट है। ये सारी चीजें जो गूगल एड्स को मैंने आपको दिखाया ना डैशबोर्ड, मैंने पूरा का पूरा आपको डैशबोर्ड दिखाने की कोशिश किया। उस डैशबोर्ड में आप एप्लीकेशन प्रमोशन भी कर सकते हैं, और इट्स वेरी चीप। आप फेसबुक के थ्रू से भी डाउनलोड बढ़ा सकते हैं, आप इसके थ्रू से जो एप्लीकेशन प्रमोट कर रहे हैं। व्हाट सूट्स यू बेटर? एक जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपको क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है आपकी ऑडियंस को। कई लोग बोलते नहीं यार, मुझे तो ऑफलाइन ही करना है। अरे सबको पता चल गया कि जो कोविड 19 का सिचुएशन है,
उसमें अभी आप 6 महीने तक आप ऑफलाइन जा ही नहीं सकते। अगर आप चले गए, आपको कोरोना हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट? तो एक जो मीडियम बचता है सबके लिए, लेकिन स्टिल कुछ लोग बन के टाइम वेट नहीं करेगा ना, आपका करियर वेट नहीं करेगा ना, आपका बिजनेस वेट नहीं करेगा ना। हम भी पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आपके सामने में आके पढ़ा रहे हैं, राइट? रीजन यही है क्योंकि आपको एज पर मार्केट अपने आप को चेंज करना पड़ता है। जितना आप अपने अवॉइड पुशिंग एंड स्टार्ट पुलिंग योर ऑडियंस, ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में डाल लो। अगर आप लोगों में से किसी को भी अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना है तो आप ये नहीं बोल सकते किसी को कि आप ये चीज ले लो, आप वो चीज ले लो। मेरा जो नॉलेज है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उस चीज से कन्विंस हो, आप अपने आप डिसाइड करोगे मेरे को कोर्स करना है कि नहीं करना है। मेरे को आपको बताना नहीं पड़ेगा, कन्विंस नहीं करना पड़ेगा कि आपको कोर्स करना है नहीं करना है। ये आपका डिसीजन होगा, आपका आपको बेटर लगेगा आप करोगे, आपको नहीं बेटर लगेगा आप मूव ऑन कर जाओगे, राइट? तो टाइम यही आने वाला है कि आप किसी को जबरदस्ती कोई भी चीज सेल नहीं कर सकते। आप अपनी ऑडियंस को फनल के थ्रू से डालोगे, अवेयरनेस क्रिएट करोगे, बताओगे उसका बेनिफिट। हम अपने कोर्स में हर एक चीज को डेप्थ में बताते हैं ताकि आपको रियल नॉलेज मिले, रियल में पता चले कैसे। हमारा जो एक्सपीरियंस है, एज ए मनीष सर के बारे में बात करूं, मेरी बात करूं, हम लोगों ने जितना ही टाइम स्पेंड किया है इस पूरे के पूरे मार्केट में, पूरे का पूरा जो एक मनीष सर भी साथ में आपको रिप्लाई दे रहे हैं, तो उसके बारे में उन्होंने पूरा का पूरा एक आपको जानकारी दी है। तो उसके थ्रू वी डू डिस्कस इन आवर मोबाइल मार्केटिंग मॉड्यूल्स, राइट? राइट, डेफिनेटली मनीष सर ने आपको बताया कि मोबाइल मार्केटिंग मॉड्यूल्स में हम इसके बारे में शेयर करते हैं, पूरा का पूरा आपको जानकारी देते हैं, राइट? तो इससे आप अपने वीडियोस बनाइए। वीडियोस के लिए मोटिवेशन यही है, आपका सबसे बेस्ट मोटिवेशन है कि अगर आपको 5 ऑडियंस भी देख रहा है ना, तो वही कल 5 ऑडियंस 10 ऑडियंस बनेगा, वो 15 ऑडियंस बनेगा, और वही ऑडियंस आपका लाखों में ऑडियंस जाएगा, राइट? बस आपको उसका पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। आप प्लीज म्यूट कर लीजिए आप लोग गाइस, कुछ लोग अनम्यूट हैं तो काफी वॉइस क्रिएट हो रहा है, म्यूट हो नहीं पा रहा है इनका, राइट? अब सब म्यूट हो चुके हैं, थैंक्स, राइट? तो ये चीजें आपको करनी है, इसी चीजें आपको, देन हम अपने नेक्स्ट चीज के ऊपर हम बढ़ते हैं। इंडस्ट्री दैट इज बैडली, कुछ इंडस्ट्री हैं जो बैडली हिट हुए लेकिन ये नहीं हुआ है कि उनके लिए स्कोप खत्म हो गया है, वो भी मार्केटिंग कर रहे हैं। टूरिज्म है, ये भी मार्केटिंग कर रहा है। ये सारे इंडस्ट्री ये वेट कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में हायरिंग होगा। क्यों? क्योंकि अब जो लोगों ने फायर कर दिए अपने कैंडिडेट के, जो लोग इंडस्ट्री से हट गए, मार्केट छोड़ दिए किसी रीजन से, उन सबको अब आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि टूरिज्म फिर से आएगा। आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी हैं, इटली है, ये इटली का इतना बुरा हाल हो गया था, लेकिन फिर से सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज ओपन हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा जॉब क्रिएटर सेक्टर है, और इनका सारा बिजनेस वाया डिजिटल मार्केटिंग आता है। तो आप लोग प्लान कर रहे हो तो ये सब तो अगर आप लोग इस चीज को प्लान कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल जो है ये आपके लिए होने वाला है। ये सब सेक्टर आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाले हैं। कंटेंट प्रमोशन की मैंने बात की, तो जैसे आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आप डेटा क्रिएट कर रहे हो, ये सारी चीजें, सारा जो है आपको इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगा। थैंक यू मनीष सर, आप एट द सेम टाइम आप रिप्लाई भी कर रहे हो, डेटा भी दे रहे हो, इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हो। थैंक यू। मैं सेशन को, ताकि बाकी बच्चों को भी डिस्टर्बेंस ना हो, सेशन को भी कंटिन्यू रखते हैं। मनीष सर मेरे को बैक एंड पे कोऑर्डिनेशन दे रहे हैं। तो आप जैसे आपको कंटेंट प्रमोशन का चैनल है, आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना कंटेंट किस ऑडियंस को दिखाना है। अजय, जो आपका लैकिंग पॉइंट था ना, वो ये था कि आपको अगर एक बार ऑडियंस मिलने लग गया ना, तो अगर आपको कुछ भी फॉलोअर्स मिल रहे हैं, सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर तक या 5000 सब्सक्राइबर तक दिक्कत आती है, उसके बाद आपका सारा का सारा आपका कंटेंट का गेम होता है। अगर आपके कंटेंट में पावर है और अगर आपका वेल रिसर्च कंटेंट है, आप यूट्यूब पे कैसे वीडियोस देखते हो, जिसमें नॉलेज हो, जिसमें जानकारी हो, आपको बस ये देखना है कि मेरे कंटेंट कैसे लैग कर रहे हैं सामने वाले के कंटेंट से, तब आपका जो है आपका इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो है आपका कहीं ना कहीं आपको सारी चीजें यहाँ से क्लियर आउट जो है आपकी हो जाएंगी, राइट? मैंने एसईओ के बारे में आपको पहले ही बता दिया कि एसईओ के क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। अब अवेयरनेस, अब एड्स क्यों रन करते हैं, मैंने आपको एड्स का डैशबोर्ड बता दिया, इंस्टाग्राम, ये सारे चीजें आप लोग कर सकते हैं, वीडियोस ऐड चला सकते हैं अपने। और जितना लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, उतना ज्यादा आपके बारे में, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग जॉब भी करेंगे ना, उनको भी यही काम करना पड़ेगा। दोनों चीजें पैरेलली एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जो जॉब कर रहा है
उसको भी वही ऐड चलाना पड़ेगा, जो बिजनेस कर रहा है उसको भी ऐड चलाना पड़ेगा। तो आप सबको काम वही आना चाहिए, बट पर्पस अलग अलग हो जाता है, राइट। जो फ्रीलांसिंग भी कर रहा है उसको भी यही काम करना है, स्किल आना चाहिए, आप जो चाहो वो कर सकते हो, राइट। अच्छा, आप अपने जो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें आप लोगों से डिस्कशन कर ली, सारी चीजें आप लोगों को बताई, करियर के बारे में बहुत सारा नॉलेज इन्फॉर्मेशन दिया। आप कैसे अपने करियर को एक्स्ट्रा एज दे सकते हो, आप अपने बिजनेस के बारे में इन जितने भी टूल्स आपको शेयर किए गए उनके बारे में और रिसर्च करना चालू करो, अपने कंपटीटर के बारे में जानना चालू चालू करो, और अपने बिजनेस मार्केटिंग के बारे में स्कोप ढूंढो, तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन और जानकारी जो है आपको मिल जाएगी, राइट। सो ये सारा का सारा सेशन इज ऑल अबाउट स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। इसके साथ में एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, मैं स्पेशल अनाउंसमेंट सबको बता देता हूँ, मनीष सर भी हमारे साथ में है। स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि हम लोग एक 5 अगस्त को एक बैच लॉन्च कर रहे हैं। आप लोगों किसी को भी उस बैच में अगर आपको एनरोल होना है, यू गाइस, देखिए हमारे एंड से कोई भी प्रेशर नहीं है, लेकिन अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, और अगर आपको अपने करियर को और ग्रो करना है और अपॉर्चुनिटीज अपने लिए क्रिएट करनी है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा, आप इसी बेसिस पे पढ़ना चाहते हैं, आप उसको भी कीजिए। अगर आपको लगता है कि एक अच्छा सा आपको कोर्स करना है, आपको और नॉलेज बढ़ाना है, मेरे थ्रू से या मनीष सर के थ्रू से आपको नॉलेज कलेक्ट करनी है, तो वो सारी चीजें आप जो है पता कर सकते हैं, राइट। ऑसम, ग्रेट टू नो अबाउट यू नेहा। सो आप लोगों को अब सेशन कैसा लगा, सबसे पहले मेरा फीडबैक यही है, इतनी चीजें मैंने आपको शेयर की, आपको सेशन कैसा लगा, एक बार आप फीडबैक अपना शेयर कीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद मैं आपको एक अनाउंसमेंट के बारे में बताऊंगा, और जो मैंने बताया आपको 5 अगस्त से जो लोग कई लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस कोर्स को, ऑलरेडी हमारे पास में सिर्फ, थैंक यू सो मच अजय, आपको सेशन अच्छा लगा, ग्रेट, ग्रेट, राइट। तो ये स्पेशल मैंने कोशिश यही की कि देखिए, अब कई लोगों के क्वेश्चन ये थे ना कि हम लोग फनल के बारे में बताइए सर, ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, और डेटा के बारे में बताइए। तो मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूँ, हम हमेशा रेगुलर सेशंस करते रहते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे सेशन करते रहते हैं, लेकिन एक जो स्कोप है, उस स्कोप में यही सारी चीजें आती हैं। स्कोप से बियॉन्ड जाएंगे, अगर आप स्कोप से बियॉन्ड जाने की बात करेंगे, तो फिर दूसरी चीजें आती है, दूसरी इन्फॉर्मेशन या दूसरी चीजें आती हैं, उसके बारे में हम लोग डेफिनेटली हम लोग कभी भी शेयर कर सकते हैं, राइट। आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, पीएमएस के चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे ग्रुप्स के थ्रू से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है, इसका मैं एक स्पेशल जो अनाउंसमेंट ये था कि हम लोग का जो कोर्स है वो 35,000 प्लस 5,000 मोबाइल ऐप का 40,000 का है, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 वी आर ऑफरिंग 40% ऑफ, और 40% ऑफ में जो लोग 4 अगस्त तक इसमें इनरोल करते हैं उनके लिए, हमारे लिए जो अनाउंसमेंट है वो होगा कि इनरो आप जो आपका इनरोलमेंट है वो 2,000 के साथ में आप कर सकते हैं। क्लासेस आपकी 5 अगस्त से स्टार्ट होंगी, राइट, और 24,000 आपका फीस होगा, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपको जिसको भी इनरोल करना है यू कैन कोऑर्डिनेट विद पलाश। अगर सेशन अच्छा लगा इसको और एक्सप्लोर कीजिए, फाउंडेशन कोई नहीं है आपके लिए, आप अपने करियर में ग्रो कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड डू वेल इन योर फ्यूचर। माय नेम इज प्रणव झा एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन, राइट। थैंक यू सो मच।